ओके, तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने बहुत सारे जो टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में पढ़ा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, ये जो टिश्यू है यहाँ तक शायद हमने पढ़ लिया था। क्या हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था बच्चों? हेलो, जाइलम के बारे में बताया था क्या मैंने? यस सर। ओके, तो जाइलम में जिस तरह से 4 एलिमेंट्स होते हैं, ट्रकीज, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, उसमें भी ट्रकीज और वेसल्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा। तो मुझे लगता है कि देखो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, इसका मतलब यहाँ से, ठीक है। तो जाइलम के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि सीजन के हिसाब से जाइलम के जो साइजेस होते हैं, सीजन के हिसाब से, ठीक है, जिसको हम अर्ली वुड, लेट वुड भी कहेंगे, ठीक है, वैसे भी। और जब हम लोग प्राइमरी जाइलम बनते हुए देखते हैं, मतलब जब जाइलम पहली बार बनता है, प्राइमरी जाइलम, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब भी जाइलम बनता है, उसके बारे में भी जब हम बात करते हैं बच्चों, तो फर्स्ट टाइम जब भी जाइलम बनेगा उसके बारे में, तो ये जाइलम के तो साइजेस होते हैं, छोटे बड़े होते हैं वेसल्स के, इसलिए उस बेसिस पे हम 2 टाइप बोलते हैं, एक है प्रोटोजाइलम और एक है मेटाजाइलम, ठीक है। ठीक। जब पहली बार फर्स्ट फॉर्म जाइलम जो होता है अर्ली, उनमें स्मॉल वेसल्स होते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोजाइलम, ठीक है, प्राइमरी जाइलम। एंड जो लेटर फॉर्म्ड होते हैं, बाद में जब बनते हैं, लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम जो होता है, उनके थोड़े बड़े वेसल्स होते हैं, लार्ज वेसल्स होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटाजाइलम। मतलब अगर आप ऐसा वैस्कुलर बंडल देखोगे पूरा, ठीक है, तो इस वैस्कुलर बंडल में आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ जो अपर पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दिस वन, ठीक है, ये जो पोर्शन है जिसको मैं येलो कर रहा हूँ, तो इसमें जो जाइलम के वेसल्स है उनका बेटा डायमीटर जो है बहुत बड़ा है, लार्जर है। और जो नीचे साइड में आपको जो जाइलम दिखाई दे रहे हैं वो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। ये जो है आपको जो नीचे साइड में दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया आपको दिखाया जा रहा है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो छोटे वाले होते हैं इनको हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, ठीक है, जो पहली बार बनते हैं, पहले प्राइमरी जाइलम बनते हैं, और उसके बाद में लेटर ऑन जो बनते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं मेटाजाइलम, ठीक है। तो इनके पोजीशन के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा वेरिएशन देखेंगे स्टेम और रूट में, ठीक। तो यहाँ से बेटा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में, ठीक है। अभी देखो, whenever we talk about the phloem, हम लोग जब फ्लोएम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये देखो, ये है फ्लोएम, बास्ट या लेप्टोम, ठीक है। तो whenever we talk about the phloem, फ्लोएम के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं, हेलो, नहीं मेरे पास है ना, अब सुनो सुनो, मेरे पास वो ग्रुप में मैं ऐड नहीं हूँ, है ना। नॉन इंटीग्रेटेड मैंने ज्ञानेश्वर सर को भेजा है, जो भी नॉन इंटीग्रेटेड को है उनके लिए लिंक भेजा है मैंने, ठीक है। हाँ, अच्छा, नहीं नहीं वो तो ओपन ही है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखो हम लोग कुछ भी नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक, ठीक कर रहा हूँ आपको। तो बस हमने जाइलम के बारे में जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वही है, ठीक है, बस इतना ही पढ़ा है कि जाइलम में जो भी 2 यूनिट होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग प्रोटोजाइलम और एक को बोलते हैं मेटाजाइलम।
ठीक है। प्राइमरी जाइलम में छोटा बड़ा अगर बनेगा, मतलब छोटे छोटे वेसल्स जब बनते हैं पहली बार, उनको हम लोग प्रोटोजाइलम कहते हैं। और अगर बड़े बड़े वेसल्स बनते हैं जो थोड़े लेट बनते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मेटाजाइलम। सो इतना ही बस हमने पढ़ा है। अभी फ्लोएम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, फ्लोएम के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें भी जैसे कि जाइलम में 4 एलिमेंट्स है, वैसे ही फ्लोएम में भी 4 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब जैसे हम लोग नोटिस करें कि फ्लोएम का जो काम है वो है फूड ट्रांसपोर्ट का है। जाइलम का काम क्या था? जाइलम का काम है बेटा वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में करेगा, जिसको हम लोग फोटोसिंथेट, फोटोसिंथेट मतलब फोटोसिंथेसिस से बनने वाले सब्सटेंसेस है ना, उनका ट्रांसपोर्ट करने का ये काम है। उसके बाद में एक और चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली, जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे जो भी मूवमेंट होगा वो बाय डायरेक्शनल होता है। मतलब लीफ से रूट की तरफ भी जाएगा और रूट से लीफ की तरफ भी जाएगा। जाइलम में जो भी मूवमेंट हो रहा था वो कैसा था? यूनी डायरेक्शनल, रूट से ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है। जो भी स्टेम शूट उनके तरफ ही जाएगा, वो जाइलम में था। अब ये बाय डायरेक्शनल यूनी डायरेक्शनल ये वाला पॉइंट हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ अभी देखो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स इसमें भी है बच्चों। 4 एलिमेंट कौन कौन से बच्चों? देखो ये है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब देखो फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा ऐसा कोई पढ़ने की वैसी चीज है ही नहीं, क्योंकि फाइबर मतलब स्क्लेरेन्काइमा है और पैरेन्काइमा मतलब पैरेन्काइमा है, तो उनका काम वही है। फ्लोएम फाइबर सपोर्ट देगा। हाँ बिल्कुल बेटा, ठीक है। ये एनाटॉमी वाला ही चैप्टर है, इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है। आपको लिंक मिला है, लिंक को चेक करो, उसमें लिखा रहता है। ठीक है कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा लेक्चर है ना। सो फ्लोएम फाइबर यहाँ बिल्कुल डेफिनेटली बच्चों, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ये जो है इसको हम नोटिस करते हैं। ठीक है। तो 4 एलिमेंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो लेट्स बिगिन। ठीक है। नाउ अब देखो इसमें जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स के बारे में जब भी हम सोचेंगे, विल टॉक अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स। अब जब आप प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट में भी, ठीक है, फ्लोएम तो होता है बट उनमें सीव सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब नहीं होता। ठीक है। तो इसीलिए वहां पे या तो एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं या तो सीव सेल्स होते हैं, बट उनमें सीव ट्यूब नहीं होता, कंपेनियन सेल्स नहीं होते। ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही स्पेशली प्रेजेंट होता है। ठीक है। isn't it? It's very simple। तो क्या होगा? एंजियोस्पर्म्स में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स होते हैं, बट जिम्नोस्पर्म्स में सिर्फ एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं या सीव सेल्स होते हैं। अगर आपको याद हो तो प्लांट किंगडम इस चैप्टर में मैंने जिम्नोस्पर्म में एक चीज बताई थी, वो थी बेटा ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ठीक है। मैंने कहा था कि जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स में, आपके नोट्स देखना है ना आज ही जाकर के, जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होते हैं, उनमें वेन्स नहीं होते, ना जाइलम होगा ना फ्लोएम। ठीक है। तो सीव सेल्स और सिंगल सेल्स। अब ये सीव सेल जो होते हैं जिम्नोस्पर्म के, वो बिल्कुल सिंगल सेल होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है एंड लैक पोर्स ऑन एंड वॉल्स। तो यहाँ पे सीव सेल्स बहुत ही आसान होते हैं। वैसे भी सीव सेल्स के बारे में उतना पढ़ने की कोई वैसी जरूरत है नहीं, ऐसे स्पिंडल सेल्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है। स्पिंडल शेप्ड होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, और बेटा है ना मतलब यहाँ पे आप देखो उनमें कोई पोर्स वोर्स कुछ होता नहीं है, तो दे आर वेरी नॉर्मल सेल्स। ठीक है। बहुत ही नॉर्मल सेल होते हैं। राइट नाउ हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, नाम ही है चैप्टर का एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट द एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म में क्या क्या देखो, एंजियोस्पर्म में बच्चों सीव ट्यूब है। एंजियोस्पर्म में क्या है? सीव ट्यूब है। एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन अ सिव लाइक मैनर टू फॉर्म अ सीव प्लेट। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, आपके सामने है ये स्ट्रक्चर देखो, आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, इसमें 2 ट्यूब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। ये एक ट्यूब है और ये एक ट्यूब है कनेक्टेड, और बीच में बेटा एक प्लेट है। मतलब दोनों ही सेल्स के
जो एंड वॉल्स है बेटा वो एस प्लेट में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसको हम सीव प्लेट कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सीव प्लेट कहते हैं। और उस प्लेट में बहुत सारे पोर्स है, इसीलिए हम लोग सीविंग मैकेनिज्म हो रहा है। साइटोप्लाज्म आराम से बेटा एक सेल से मतलब एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब की तरफ मूवमेंट करते हुए आपको दिखाई देता है। ठीक है, इसी को हम सीव ट्यूब कहते हैं, जो कि सीव प्लेट के साथ में प्रेजेंट है। एक बार और देखोगे तो इसके बाजू में एक सेल है बेटा, ये जो सेल है ना, ये वाला सेल कंपेनियन सेल है। ठीक है, नोटिस करो कि सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं है, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं है, बट कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस है। इसीलिए सीव ट्यूब जिंदा होता है, लिविंग है, ई न्यूक्लिएटेड है ना, इट इज अ लिविंग बट ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है, जैसे हमारा आरबीसीज होते हैं, हमारे आरबीसीज भी ई न्यूक्लिएटेड है, लिविंग है। साइटोप्लाज्म एक्टिव है बट न्यूक्लियस नहीं है, वैसा ही सीव ट्यूब में आपको देखने को मिलता है। बट उसके बाजू में एक सेल है कंपेनियन सेल, जिसको कंपनी दे रहा है सीव ट्यूब को, उसमें न्यूक्लियस है। तो बेटा दोनों में ही जो भी कंट्रोल किया जाएगा, रेगुलेशन किया जाएगा, चाहे ट्यूब में हो चाहे कंपेनियन सेल में हो, कंपेनियन सेल का ही न्यूक्लियस पूरा रोल प्ले करता है। ठीक है, जो भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है, साइटोप्लाज्म का मूवमेंट इन ट्यूब से हो रहा है, उसमें जो एटीपी खर्चा करना पड़ेगा वो सब कुछ बच्चों कंपेनियन सेल ही कर रहा है। हेलो, है ना, कौन कर रहा है ना, कंपेनियन सेल कर रहा है। एक बात आप नोटिस करो, एक चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हुई है, वो क्या है देखो थोड़ा सा। इनके बीच में अगर आप देखोगे तो सीव ट्यूब और सॉरी सीव ट्यूब और हाँ सभी जिसमें न्यूक्लियस है वो लिविंग। ठीक है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल अगर आप इनको देखोगे तो इनके बीच में बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने ये कनेक्शंस बना के रखे हैं। इफ यू सी दिस कनेक्शन, हेलो, इफ यू सी जहाँ से साइटोप्लाज्म का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस पाए जाते हैं। इन दोनों के बीच में ये जो कनेक्शंस है ये वाले, इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। एक्चुअली ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, मतलब इसका साइटोप्लाज्म है ना ट्यूब के साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्टेड है। बस यहाँ पे बेटा आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से, यहाँ पे आपको ये पोर्स आपको देखने को मिलते हैं, यू कैन सी वेरी प्रॉपरली। ठीक है, तो दोनों ही एक्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ऑन द लैटरल वॉल्स। हेलो, इट शुड बी क्लियर टू यू। अगर आपको याद भी हो तो मैंने लास्ट क्लास में बेटा एक स्टेटमेंट आपको दिखाया था, वो स्टेटमेंट मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, इफ यू वांट टू सी इट, यू नो, and the statement is this one, see that one, is simple peats occur in all the type of tissues, है ना, पैरेन्काइमा हो, स्क्लेरेन्काइमा हो, या फिर कंपेनियन सेल हो या सीव ट्यूब हो, सब में बेटा पोर्स होते हैं और एक दूसरे से वो है ना वो कनेक्ट करे जाते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से सिंपल पीट्स प्रेजेंट है, जो कि एक दूसरे को प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस करा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे का साइटोप्लाज्म कनेक्शन करा रहे हैं। एनीवे, नाउ तो स्टेटमेंट हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्टेटमेंट है कि एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन अ सीव लाइक मैनर टू फॉर्म सीव प्लेट्स। तो बीच बीच में सीव प्लेट्स बनते हैं। दे हैव एक्टिव साइटोप्लाज्म, उनमें एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है, एंड लार्ज वैक्यूल, बड़ा सा वैक्यूल भी होता है इनमें। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, उनमें यहाँ पे हैव चाहिए था, they do not have nucleus, that is they are enucleated living cells। तो हम लोग सीव ट्यूब के बारे में ही बात कर रहे हैं। they are elongated tubes, वो elongated tubes है, associated with companion cells, वो companion cell के साथ में associated है। the companion cells control, companion cell क्या करता है, control the functions of the sieve tube, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस, ठीक है, वो सीव ट्यूब को भी कंट्रोल करता है। नाउ सीव प्लेट्स आर ऑब्लिक सेप्टा, देखो यहाँ पे अब मैंने वो बनाया है ताकि वो आपको समझ में आए कि ये ऑब्लिक है, दिस इज एन ऑब्लिक, इस तरह से है ना ऑब्लिक।
सो सीव प्लेट्स आर ऑब्लिक सेप्टा, ठीक है, वो ऑब्लिक होते हैं, एकदम स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम अर्थ को 3 हिस्सों में बांटते हैं। जो जगह इक्वेटर के बिल्कुल पास में है उसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, जो बिल्कुल नॉर्थ या साउथ पोल है अर्थ के, उनको हम लोग कहते हैं बेटा अल्पाइन या पोलर रीजन्स, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। बट बेटा ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जिसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं, टेम्परेट। ठीक है, अभी टेम्परेट जोन जो भी होता है बच्चों, वहां पे मॉडरेट टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों टेम्परेट जोन। वहां पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं, टेम्परेट प्लांट्स ब्लॉक दी सीव पोर्स बाय कैलोज प्लग्स। तो देखो होता क्या है कि ये जो कंडीशन आती है, बहुत ज्यादा गर्मी वगैरह पड़ेगी, तो उस कंडीशन में वो सहन नहीं कर पाते। तो बेटा वो क्या करते हैं कि अपने जो पोर्स है, कि जहाँ से साइटोप्लाज्म बह रहा है, फ्लो हो रहा है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। वहां पे लगाते एक वैक्सी सब्सटेंस जिसको हम लोग कैलोज बोलते हैं, और ये कैलोज प्लग लगा करके उसका फ्लो बंद कर देते हैं और मेटाबॉलिज्म को रोक देते हैं। इसको कैसे समझे, देखो इसको ऐसे समझते हैं। आपने एस्टिवेशन के बारे में सुना होगा, या तो हाइबरनेशन के बारे में सुना होगा, ये एनिमल्स करते हैं। हाइबरनेशन को हम लोग बोलते हैं विंटर स्लीप, एस्टिवेशन को हम लोग बोलते हैं समर स्लीप, है ना। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपने मेटाबॉलिज्म को, जैसे आप इवन फ्रॉग को देखो, वो सिर्फ रेनी सीजन में ही आपको बाहर आते हैं, बाकी किधर जाते हैं। तो बेटा अपने वो मेटाबॉलिज्म रेट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं और सो के रहते हैं, रेस्टिंग में रहते हैं। तो जैसे उनका ब्रीडिंग सीजन आता है तभी बाहर आते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये पता है, वैसे ही प्लांट्स भी करते हैं, है ना। अगर प्लांट्स के सारे, है ना, सारे लीव्स अगर झड़ जाएंगे, पत्ते झड़ जाएंगे, लीफ फॉल होगा, तो बेटा ये खाना कैसे बनाएंगे। तो ये खाना बहने का ही रोक देते, बिल्कुल रुक जाते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं। जब तक उनको प्रॉपर, है ना, कंडीशंस देखने को नहीं मिलेगी, तब तक बेटा ये कैलोज प्लग से पूरा साइटोप्लाज्म का जो फ्लो है वो रोक के रखते हैं, बहने नहीं देते, कंजर्व करते हैं। और जैसे ही बेटा इन स्प्रिंग सीजन कैलोज इज डिजॉल्व, और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, ठीक है, वैसे ही बेटा ये कैलोज जो है डिजॉल्व कर दिया जाता है बाय एन एंजाइम कैलेज। एक कैलेज नाम का एंजाइम आता है, वो इसको डिसॉल्व करेगा और फिर से बेटा वापस से साइटोप्लाज्मिक स्क्रीनिंग शुरू हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आया तो ही बेटा ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है। यस, हेलो, इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. नाउ एक और चीज है जिसके बारे में आपको बहुत बार, मतलब था एम्स में भी, एम्स के पेपर में भी, अभी तो एम्स होता ही नहीं है, ठीक है, तो देखो वैसा ही अभी पेपर आएगा। तो पी प्रोटीन हेल्प्स इन द सीलिंग ऑफ द, सॉरी, सीलिंग ऑफ द वुंड्स, ये एस ई है, ठीक है, सीलिंग ऑफ द वुंड्स। तो ये जो होता है ना साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म्स में बेटा ये जो फ्लो हो रहा है साइटोप्लाज्म, इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग फ्लोएम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अगर पेड़ को वुंड हो जाता है, कहीं जख्म हो जाती है, जैसे हम में होता है, ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में होता है कि ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, तो वो वुंड जो है उसको सील कर दिया जाता है एज अर्ली एज पॉसिबल। तो क्या बेटा प्लांट्स में ऐसा होता है? तो आंसर है यस, प्लांट में भी ऐसा होता है। प्लांट्स में एक कंपोनेंट पाया जाता है जो कि इसके साइटोप्लाज्म में होता है, जो कि एक्चुअली जहाँ पे मैंने कहा ना इसके वैक्यूल भी होते हैं, यहाँ पे सेंटर में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, और आजू बाजू से बेटा साइटोप्लाज्म फ्लो होते रहता है। तो ये जो है साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रैंड्स होते हैं, वहाँ पे पी प्रोटीन बहता रहता है। तो ये पी प्रोटीन वुंड सीलिंग में, वुंड हीलिंग में, व्हाटएवर, ठीक है, मदद करता है। अगर क्वेश्चन आए तो बताने का है, ठीक है। नाउ अब देखो इसके बाजू में एक और सेल है जिसका नाम है कंपेनियन सेल। ठीक है, आप देख सकते हो सीव ट्यूब में वैक्यूल होता है, ठीक है, नेटवर्क कैनाल प्रेजेंट है जिसमें पी प्रोटीन भी होते हैं, साइटोप्लाज्म नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ से साइड से बेटा वो होता है, फ्लो होता रहता है, ठीक है, पी प्रोटीन से बना हुआ नेटवर्क कैनाल, ठीक है, और साइटोप्लाज्म फ्लो होता है।
अब आप देख सकते हो ये वाला जो सेल है हमने बनाया हुआ, तो ये जो ग्रीन सेल है मैं बता, ये वाला जो सेल है ये है कंपेनियन सेल, है ना, ये है कंपेनियन। इसके अंदर जो भी ग्रीन कंपोनेंट है वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये देखो ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो साइटोप्लाज्म है जो पेरीफेरी में है। बीच में क्या है बच्चों, ये क्या है बीच में, जिसको जगह छोड़ी, ये क्या है, ये है सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। तो इस तरह से पेरीफेरी से बेटा ये साइटोप्लाज्म फ्लो होता है। और डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आपको इनसाइड द सेल ट्यूब देखने को मिलती है, एंड कंपेनियन सेल उसको डेफिनेट मदद करता है। स्पेशलाइज द पेरेन्काइमा सेल्स, कंपेनियन सेल्स आर एक्चुअली स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल। बेटा ये बात याद रखना, जाइलम फ्लोएम जब भी हम पढ़ते हैं, ये जो कुछ भी बनता है ना, ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों पेरेन्काइमा ही बना रहा है, पेरेन्काइमा के ही मॉडिफिकेशन है। पेरेन्काइमा से ही कोलेन्काइमा बनता है, पेरेन्काइमा से ही स्क्लेरेन्काइमा बनता है, पेरेन्काइमा से ही ट्रकीड्स बनते हैं, वेसल्स बनते हैं, सीव ट्यूब बनते हैं, कंपेनियन सेल बनता है। ओरिजिनल टिश्यू सबका अगर बेटा जनरेटर टिश्यू कौन है, तो पेरेन्काइमा, इजंट इट, हेलो, है ना, तो वो Yes, sir. स्पेशलाइज। तो सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, जिनको हम लोग पीट्स कहा है, ठीक है। इट मेंटेन्स द टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट। अब ये वाला कंसेप्ट डेफिनेटली बेटा हम लोग अगेन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, फर्दर। और टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट के अलोंग ही बेटा साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होगा। अब ये कैसे मूवमेंट होता है, टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट का क्या कंसेप्ट है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर में, ठीक है। अभी यहाँ पे नोटिस करो, आपको याद भी होगा मैंने जिम्नोस्पर्म में पॉइंट लिख के दिया था ना, मोनोजाइलिक नैनोजाइलिक, है ना, पॉलीजाइलिक पिक्नोजाइलिक, बस लिख के दिया है साइकोसोर्फाइनस में। मैंने बोला कि हाँ यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा। अब इस चैप्टर में उन सब का मीनिंग समझेंगे, है ना, इस चैप्टर में मैं बताऊंगा तभी, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे बेसिक बन रहा है। वैसा ही है टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट, ये कंसेप्ट हम यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ समझेंगे कि हाँ इनका काम जो है कंपेनियन सेल का, वो टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन रखना है। एटीपी खर्चा करते हैं ये, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं ये, ठीक है, और लिविंग सेल है, चाहे ये दोनों ही, कंपेनियन सेल भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, ठीक है। सो ट्यूब भी, सो कंपेनियंस हैव अ न्यूक्लियस एंड आर लिविंग, ठीक है। तो कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस है और वो लिविंग सेल है, इजंट इट, इज इट क्लियर, हेलो, है ना। Yes, आगे sir. अब आता है बेटा फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में। यहाँ थोड़ा सा नोटिस करना, मैं जब जब मैंने पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको ये बताया कि पैरेन्काइमा के सेल थिन होते हैं, थिन होते हैं, थिन होते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड, टेपरिंग एंड सिलिंड्रिकल सेल्स, है ना। आपको अगर याद भी हो तो लास्ट एक क्लास में जब मैंने पैरेन्काइमा पढ़ाया है, तो वहां पे बच्चों पैरेन्काइमा में मैंने एक चीज आपको लिख के दी है, बताई है, द टाइप्स ऑफ द पैरेन्काइमा। और टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है बेटा, सी, ये 3 टाइप मैंने बताया, एक एरेन्काइमा है, एक कोलेन्काइमा है, और ये है बच्चों प्रोजेन्काइमा, दिख रहा है आपको। द सेल्स आर elongated and have a thick cell wall। अब देखो ये कहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम्पल वो कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, फ्लोएम पैरेन्काइमा, हेलो, है ना, कहाँ प्रेजेंट है वो, फ्लोएम पैरेन्काइमा में। लेट्स मूव टू द फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब देखो अगर हम लोग फ्लोएम पैरेन्काइमा में देखते तो वही पॉइंट हमने फिर से लिखा हुआ है, यहाँ देखो, तो आ गया, ये देखो फिर से वही। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा वहाँ एग्जांपल है, यहाँ पे लिया गया, इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टैपरिंग सिलिंड्रिकल पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ दे हैव द सेल वॉल ऑफ सेलुलोज, देखो थिकर देन अदर पैरेन्काइमा, तो इनका जो है यहाँ पे हैव होना चाहिए था, तो दे हैव अ सेल वॉल ऑफ सेलुलोज,
which is actually thicker than other parenchyma cell. बाकी जो parenchyma cells होते हैं उनसे ये thick है, ठीक है. स्टोरेज ऑफ द फूड, जब भी स्टोरेज के बारे में बात कर रहे हैं, एंड अदर सब्सटेंसेस, ये काम इसका है, ये बाकी सब्सटेंस को स्टोर करके रखेगा, जैसे कि रेजिन्स, लेटेक्स, म्यूसिलेज. प्लांट्स में बहुत सारी चीजें जमा होती है, ठीक है, क्योंकि उनमें एक्सक्रीशन, इजेशन करने का कोई रास्ता है नहीं, तो बेटा वो सब जमा करते हैं, और उनका जो भी बेटा डंपिंग ग्राउंड है वो है पैरेन्काइमा, ठीक है. स्टोरेज करो, जमा करते जाओ. सो रेजिन्स, लेटेक्स, म्यूसिलेज, ये सब कुछ जमा होता है. नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे नीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इट इज एब्सेंट इन दी मोनोकॉट प्लांट्स. मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं उनके फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता. यस, हेलो. मोनोकॉट प्लांट के फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा होता ही नहीं. इज इट क्लियर? हेलो. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो आगे आगे चलते हैं. फ्लोएम फाइबर्स और ब्लास्ट फाइबर. देखो यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि मैं जाइलम को वुड कहता हूँ हमेशा. वुड ये वर्ड जब भी देखोगे तो जाइलम. वैसे ही फ्लोएम को मैं बास्ट कहता हूँ. फ्लोएम को मैं क्या कहता हूँ? बास्ट. ठीक है. फ्लोएम फाइबर और द बास्ट फाइबर. बास्ट पे रुकना, सामने मत जाना, ठीक है. सो बास्ट फाइबर. जाइलम को हम वुड कहते हैं, WOOD, WOOD, वुड, जाइलम. जहां पे भी आपको वुड ये वर्ड दिखे आपको याद आना, अरे सर जाइलम, ठीक है. ये सेकेंडरी ग्रोथ में और भी क्लियर करके बताऊंगा, आपको समझ में आया. अच्छा सर ये वुड है, ये बास्ट है. तो बास्ट फाइबर जैसे को हम फ्लोएम फाइबर कहते हैं. अभी इसके बारे में हम लोग देखें कि बास्ट फाइबर जो होता है एक्चुअली इसमें स्क्लेरेन्काइमा है. ये स्क्लेरेन्काइमा ऑफ फ्लोएम, ठीक है. इनमें डेफिनेटली बेटा ओनली डेड टिश्यू होता है. इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. काम क्या है इसका? तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, यही बेटा इसका काम है. जनरली इट इज absent इन प्राइमरी फ्लोएम. देखो तो जो प्राइमरी फ्लोएम्स होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं तो उनमें बेटा ज्यादा करके फ्लोएम फाइबर नहीं प्रेजेंट होगा. बट जब सेकेंडरी फ्लोएम बनता है जो कि हेवी बनता है थोड़ा, है ना, थिक कोटिंग बनती है पूरी, तो वहां पे बेटा आपको फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होते हुए दिखाई देता है. नाउ थिंक वेरी क्रिटिकली. यहाँ पे देखो, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या बेटा आप ऐसी कोई भी फ्लोएम बता सकते हो जिसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं प्रेजेंट होता? तो आप बोलोगे यस सर, है ना सर. मोनोकॉट प्लांट के फ्लोएम होते हैं ना, उनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता. बढ़िया. मैं एक और पूछता हूँ, क्या आप ऐसा कोई चीज बता सकते हो, ऐसा कोई जगह बता सकते हो, ऐसा कोई टिश्यू बता सकते हो जिसमें फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते? तो आप बोलोगे यस सर, वो होता है प्राइमरी फ्लोएम. ठीक है. प्राइमरी फ्लोएम आप किसी भी प्लांट का उठा के देखो, उनमें फ्लोएम फाइबर ज्यादा करके नहीं होते. हेलो, गॉट इट, है ना. चलो आगे बढ़ो. अब देखो, बहुत सारे कमर्शियल फाइबर्स के नाम सुने होंगे. जैसे मैंने स्क्लेरेन्काइमा लास्ट टाइम में पढ़ाया था, तब भी मैंने नाम बताए थे, जैसे कि जूट, सनहेम या फ्लैक्स. ये जितने भी फाइबर्स होते हैं ना, ये सारे एक्चुअली बास्ट फाइबर ही है. मतलब जो भी हमें फाइबर मिलता है, ठीक है. जूट हैव द लॉन्गेस्ट फाइबर. जूट में इन तीनों से कंपेयर करो तो जूट में सबसे लंबे फाइबर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिनसे हम लोग धागे या यार्न, यार्न ये वर्ड बोलते हैं, ठीक है, वो हम बना लेते हैं. ठीक है. सो जूट, हेम, फ्लैक्स, ये जो कुछ भी बेटा हमें फाइबर मिलते हैं वो एक्चुअली फ्लोएम से ही मिलते हैं, ठीक है. सेकेंडरी फ्लोएम, है ना. दैट इज व्हाट द बास्ट फाइबर. यस, पक्का. नाउ अब जैसे कि जाइलम में मैंने बताया था दो प्रकार के जाइलम होते हैं, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम. पहला बनेगा तो प्रोटोजाइलम, बाद में बनेगा तो मेटाजाइलम. वैसा ही यहाँ पे है दो टाइप. ऐसे ही यहाँ पे टू टाइप्स है. कौन कौन बेटा? प्रोटोफ्लोयम, मेटाफ्लोयम. नैरो सीव ट्यूब्स फर्स्ट फॉर्म्स प्राइमरी फ्लोएम. पहली बार जो प्राइमरी फ्लोएम बनता है, जो छोटे छोटे फ्लोएम बनते हैं, उनको हम प्रोटोफ्लोएम कहते हैं, है ना. बिगर सीव ट्यूब्स लेटर फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम.
बाद में जो बेटा प्राइमरी फ्लोएम बनते हैं उनको हम मेटाफ्लोएम कहते हैं। तो प्रोटो फर्स्ट बनने वाले को इंडिकेट करते हैं, मेटा बड़े सीव ट्यूब्स को इंडिकेट करता है। ये बात आपने नोटिस करी क्या? प्रोटो मतलब फर्स्ट, प्राइमरी अर्ली बनता है, मेटा मतलब लार्ज, है ना। सो एनीवे, सो इस तरह से बच्चों टू टाइप्स हमें हमें इवन जाइलम में भी देखने को मिलते हैं, प्राइमरी जाइलम में, वैसे ही हमें फ्लोएम में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अब आपको एक चीज नोट करनी है, क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब ये रेयरेस्ट क्वेश्चन, मतलब जो आता है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं नीट में, वैसा ही होगा ये क्वेश्चन अगर आएगा तो। साइजोजिनस या साइजोजेनिक कैविटी। अब आप देखोगे प्लांट्स में आपको कैविटीज बनती हुई दिखाई देती है, कहीं कहीं पे रेजिन्स भरा हुआ होता है तो रेजिन कैविटी या रेजिन डक्ट बोलते हैं, कहीं कहीं के सिर्फ पानी भरा होता है तो उसको हम लोग वाटर कैविटी या वाटर डक्ट बोलते हैं, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, साइजोजिनस का मतलब क्या है? साइजोजिनस या साइजीजेनिक कैविटी formed by the widening of the intercellular spaces। अब आप नोटिस कर सकते हो कि जो स्पेसेस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं सेल्स के बीच में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली ये चीज फिर से यहाँ पे आपको बता दूं वंस अगेन, देखो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखो, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है। अब यहाँ पे 4 सेल और बीच में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में गैप है। धीरे धीरे ये सारे सेल एक दूसरे से दूर होंगे, इतने दूर होंगे, ये इतने ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे कि आपको कुछ दिनों बाद ये सेल के साइज भी बढ़ेंगे और आपको दिखाई देगा यहाँ पे बीच में कैविटी बन गई है। क्यों? क्योंकि ये सेल बड़े होते गए और थोड़े थोड़े सरकते गए और यहाँ पे जो है इंटरसेलुलर स्पेस इतना बड़ा हो गया, एक कैविटी बन गई। अब इसमें वो वाटर या रेजिन या म्यूसिलेज जो भरना है भर करके रखेंगे, ठीक है। तो जो भी रेजिंग डक्ट मिलते हैं इन पाइनस और म्यूसिलेज कैनल्स मिलते हैं इन साइकस, ठीक है, ये सारे साइजोजिनस कैविटीज होती है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस के बढ़ने के वजह से बनी हुई कैविटी। इजंट इट क्लियर? हेलो, Yes, इज इट? sir. नाउ Yes, sir. लाइजोजिनस का क्या मतलब है? लाइजोजिनस का क्या मतलब होता है? फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप देख लो। मेरे पास यहाँ पे सेल है, यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल है, ये सारे सेल है बेटा, ऑल दिस सेल्स आर देयर, ठीक है। क्या हुआ, सारे सेल है, ये बीच का जो सेल है ना, जो बीच में सेंट्रल सेल है, ये सेल ही गायब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि वो सेल खत्म हो गया, इसलिए ये जो बाकी के सेल बच गए, तो यहाँ बन गई एक कैविटी, ठीक है। सो लाइसोजिनस मतलब लाइसिस, टूट जाना, लाइसीजेनिक कैविटी, इट इज फॉर्म बाय द लाइसिस ऑफ अ सेल। तो अगर बीच बीच में सेल्स गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, है ना, एंजाइमेटिकली उनको डाइजेस्ट कर दिया जाता है और उसमें कैविटी बनती है, तो उसको हम लोग लाइजोजिनस कैविटी कहते हैं। मोनोकॉट्स में जो वाटर डक्ट बनता है प्रोटोजाइलम के अगेंस्ट, ठीक है, जहां वाटर भर के रखते हैं, ठीक है, वो लाइसोजिनस कैविटी होती है। क्लियर है दोनों कंसेप्ट? ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, नोट है ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट है। व्हाट इज साइजोजिनस? जहां साइज बढ़ता है इंट्रासेलुलर स्पेस का। व्हाट इज लाइजोजिनस? जहाँ पे लाइसिस होता है, बीच का 2-3 सेल गायब हो जाते हैं और जहाँ पे वो गायब होंगे वहां कैविटी बन जाएगी बीच में खाली। सो रेजिन डक्ट इज अ वेरी गुड एग्जांपल of the cyanogenous cavity. Water canal in the monocot, water duct is a good example of the lysogenous cavity. Clear? Everyone clear? Yes, sir. डन बच्चों, है ना। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है ना। यहाँ तक हमने कहानी कही सारी। द टिश्यू सिस्टम, अब हमें समझना यार टिश्यू सिस्टम क्या बात होती है, ठीक है। अगर हम टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करना चाहते हैं तो नोट करो यहाँ पे, यहाँ नॉर्मल पॉइंट है बेटा टिश्यू सिस्टम में। कभी भी आप किसी भी स्टेम का सेक्शन लोगे, उसको कट करके देखोगे, मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो ये तो पूरे टिश्यूज हो गए, फ्लोएम, जाइलम एंड ऑल, ये सारी बातें हो गई। नाउ देखो, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर हम नोटिस करें थोड़ा सा,
टिश्यू सिस्टम। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो, ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, चाहे लीफ हो, चाहे स्टेम हो, या चाहे रूट हो, तीनों। इन तीनों को जब हम कट करेंगे, सेक्शन लेंगे इसका, तो आपको 3 लेयर तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। बाहर का ब्राउनिश कलर का जो है बेटा, वो डर्मल टिश्यू है, एपिडर्मिस है। उसके अंदर बेटा जो कॉर्टेक्स वाला जोन होगा, और उसके भी अंदर जो बेटा वेस्कुलर बंडल्स होंगे, वेस्कुलर टिश्यू होगा। चाहे आप लीफ हो, स्टेम ले लो और रूट ले लो। तो इस तरह से 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। मतलब आपको, है ना, जाइलम फ्लोएम वाला बंडल वेस्कुलर टिश्यू देखने को मिलेगा, ग्राउंड टिश्यू देखने को मिलेगा, और डर्मल टिश्यू जो एपिडर्मिस है वो भी आपको 100% बेटा देखने को मिलता है जब भी आप कभी किसी टिश्यू सिस्टम को पढ़ते हो, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला ऑब्वियसली हम लोग 1 बाय 1 एक एक सिस्टम को पढ़ना चाहेंगे। द डर्मल टिश्यू सिस्टम। डर्मा का मतलब ही क्या होता है? डर्मा का मतलब स्किन है, ग्रीक वर्ड है यार। एंड द डर्मल टिश्यू सिस्टम इज द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लांट, है ना। अब इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। द डर्मल टिश्यू सिस्टम बिगिंस एज अ पैरेन्काइमा सेल। देखो मैंने आपको अभी भी कहा, कोई भी चीज बनेगी पैरेन्काइमा से ही बनेगी, ठीक है। उसके बाद वो मॉडिफाई हो जाते हैं, वो प्रोटेक्टिव लेयर्स बनते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बेटा यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। यहाँ आप डर्मल टिश्यू देख सकते हो, ये एपिडर्मल सेल्स आपको देखने को मिलता है ना। क्यूटिकल का बेटा कोटिंग होता है, वैक्सी कोटिंग होता है, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। सो लेट्स गो टू द है ना, हमारे नोट्स पे चलते हैं हम लोग। तो इस तरह से बच्चों हम कभी भी देखेंगे तो टिश्यू सिस्टम में हमें 3 तो चीजें देखने को मिलती है। वन इज द एपिडर्मिस, वन इज द कॉर्टेक्स, एंड वन इज द एंडोडर्मिस, ठीक है। तो ये सारी बेटा चीजें हमें देखने को मिलेगी, नोट करने को मिलेगी। तो इसमें 3 टाइप है, 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। पहला कौन सा बच्चों? ए, एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है। नाउ एपिडर्मल टिश्यू के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखना मिल रहा है, इट फॉर्म्स फ्रॉम प्रोटोडर्म। हमने मेरिस्टेम के बहुत सारे टाइप पढ़े हैं, है ना, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। तो एपिडर्मिस हमेशा बेटा प्रोटोडर्म से बनता है, प्रोटोडर्म ये प्राइमरी मेरिस्टेम से बनेगा, ठीक है। इट इज द आउटर मोस्ट टिश्यू, ऑब्वियसली ये सबसे बाहर का टिश्यू है, सबसे बाहर है। नंबर 1 है एपिडर्मिस, बराबर है। अब एपिडर्मिस देखोगे तो आउटर मोस्ट लेयर है, दे हैव कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स। अब इसके सारे सेल एक दूसरे को एकदम, मतलब कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं हुआ, इसका काम ही प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो सारे सेल्स एक दूसरे को बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, है ना। जगह नहीं होती किसी चीज को बाहर से अंदर घुसने की, ठीक है। यूजुअली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, और ये एक सिंगल सेल की लेयर होती है पूरी एपिडर्मल लेयर, है ना। कभी कभी ज्यादा भी लेयर्स होते हैं, यूजुअली सिंगल लेयर ही होता है। नाउ अभी एक आप देखोगे बनियान ट्री, बनियान मतलब है ना, है ना, जो ट्री होता है बरगद का पेड़। एंड नेरियम, नेरियम नाम का जो प्लांट है ना, लीव्स हैव द मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस। उनके लीव्स के ऊपर बहुत ज्यादा बेटा लेयर्स का एपिडर्मिस होता है बनियान ट्री, ठीक है। और ये जो एपिडर्मिस होते हैं इनके ऊपर थिक वैक्सी कोटिंग जमा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूटिकल, जो कि वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर का लॉस होने नहीं देगा, ट्रांसपीरेशन होने नहीं देगा, ठीक है। इट है ना, प्रोटेक्ट इट डू नॉट अलाउ द वाटर लॉस। देन अभी रूट्स के बारे में देखो, रूट तो जमीन के अंदर है, तो उनके एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होने की जरूरत भी है क्या? तो नो, रूट्स के जो भी एपिडर्मिस होते हैं ऑब्वियसली बेटा उसके ऊपर क्यूटिकल की जरूरत ही नहीं है। वाटर लॉस का क्या चांस है, उसको तो वाटर तो लेना है, एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। तो क्यूटिकल इज absent इन द ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द रूट्स, ठीक है, ठीक है। अभी रूट्स के बारे में आप नोटिस करोगे तो उसका जो एपिडर्मिस होता है ना, उसको अलग ही नाम होता है, उसको बोलते हैं एपिब्लेमा। क्या कहते हैं उसे हम लोग? एपिब्लेमा। ब्लेमा इसीलिए क्योंकि उसमें से आउटग्रोथ निकलती है, रूट हेयर, ठीक है, समझ रहे हो। एपिब्लेमा कहते हैं, या पिलीफेरस, पिलीफेरस लेयर कहते हैं। पिलीफेरस लेयर मतलब जहां से रूट
हेयर निकलते हैं, ठीक है। ये ये चीज है ना, पिलीफेरस लेयर या एपिब्लेमा, स्टेम में नहीं बोलते हम लोग, ना ही लीफ में बोलते हैं, हम लोग सिर्फ रूट में ही कहेंगे। नाउ जो फीकस के लीव्स है, मतलब बनियान का ट्री जो होता है, इट हैज CaCO3 क्रिस्टल्स कॉल्ड एज द सिस्टोलिथ, ठीक है। अभी उनके जो एपिडर्मिस होते हैं ना, उनके एपिडर्मिस के सेल्स में बेटा क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, जिनको हम लोग सिस्टोलिथ कहते हैं। ये सादी इंफॉर्मेशन है, वैसे एनसीईआरटी में ये सब दिया नहीं। कोलोकैशिया, जिसको हम अरबी कहते हैं, have a raphides formed of the calcium oxalate, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सैलेट, इनके बेटा क्रिस्टल्स जमा होते हैं। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आते हैं, इनके बारे में आप लोग पढ़ोगे इन द बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, एक बायोमोलिक्यूल नाम का चैप्टर है, उसके बारे में ये सबका रेफरेंस आएगा, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। तब बेटा आपको ये पढ़ने को मिलेगा, तब के लिए ये है यहाँ से इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। नाउ देखो, एपिडर्मिस में दूसरा जो बाहर का लेयर होता है एपिडर्मल टिश्यू में, एक स्पेशलाइज काइंड ऑफ सेल्स आपको देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द लीव्स, खास करके लीव्स में, या हर्बियाशियस स्टेम जो होते हैं, वहां पे बेटा आपको कुछ स्पेशल टाइप ऑफ द ना सेल्स देखने को मिलते हैं। नाउ इसको बोलते हैं हम लोग स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जो है, इट ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द लीव्स एंड द ग्रीन हर्बियाशियस स्टेम, ठीक है। मेन फंक्शन जो है इज गैसियस एक्सचेंज। अब इसका मेन फंक्शन गैसियस एक्सचेंज है, ऑक्सीजन लेना, CO2 देना, वैसे ही CO2 लेना, ऑक्सीजन लेना, इसमें दोनों चलता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली किस प्रकार का ये गैसेस एक्सचेंज करता है। बट इट कैन रेगुलेट द ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन का रेट का रेगुलेशन करना, कितना वाटर वेपर का लॉस होना चाहिए, ठीक है, इसको रेगुलेट करने का भी काम बेटा स्टोमेटा है ना करते हैं। अब वो कैसे रेगुलेट करते हैं, स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होता है, इसका पूरा मैकेनिज्म हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ अब जब आप स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखोगे, तो मेनली इसमें आपको बेटा इस तरह से बंडल शीट्स जो है, मतलब है ना, ऐसे किडनी शेप्ड सेल्स देखने को मिलेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बेटा किडनी शेप्ड सेल्स है ना, किडनी शेप्ड सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इनको हम लोग कहते हैं बच्चों गार्ड सेल्स। ये है गार्ड सेल्स, ठीक है। आप यहाँ पे देखो डम्बेल शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यू कैन सी द डम्बेल शेप्ड स्ट्रक्चर, ये भी गार्ड सेल्स है। फर्क इतना है कि मोनोकॉट प्लांट में जो गार्ड सेल्स होते हैं उनका डम्बेल शेप होता है, डाइकॉट प्लांट में बेटा ये किडनी बीन शेप आपको देखने को मिलते हैं। इज इट क्लियर? हेलो, क्लियर है ना। Yes, sir. एक चीज आपको और नोटिस करने को मिलेगी कि जो स्टोमा होता है, मतलब जो एपर्चर है, एपर्चर के पास में इसका जो सेल वॉल है बहुत थिक होता है। तो जो जहाँ पे एक्चुअली स्टोमा है, स्टोमा मतलब पोर, जहाँ से एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज होगा, उसके आजू बाजू का जो सेल्स का जो सेल वॉल है बहुत थिक होता है, ठीक है। उनमें सेंट्रल वैक्यूल भी पाया जाता है। इन गार्ड सेल्स के आजू बाजू में आपको कुछ सेल्स देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग सबसाइडरी सेल्स कहते हैं। इन सबसाइडरी सेल्स में बहुत ज्यादा आयंस होते हैं, जैसे कि K+, Cl नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से बेटा पोटेशियम, क्लोरीन, ये आयंस भरे पड़े होते हैं। ये आजू बाजू में सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। गार्ड सेल्स के बिल्कुल बाजू बाजू में जो भी सेल्स है, इनको हम एसेसरी सेल्स या सबसाइडरी सेल्स कहते हैं, जो कि आयन से भरपूर होते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में मदद करते हैं, सबसाइडरी सेल भी। अब आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ कि अगर आप एपिडर्मिस के सारे सेल देखोगे, ये एपिडर्मिस के सेल है, लीफ का एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के सेल है, ये देखो ये एपिडर्मिस के सेल है। तो जितने भी एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं उनमें आप कभी भी क्लोरोप्लास्ट नहीं देखोगे। यू विल नेवर फाइंड द क्लोरोप्लास्ट इन एनी एपिडर्मल सेल। तो आपको क्वेश्चन आएगा, क्या आप ऐसे कोई एपिडर्मल सेल को जानते हो जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है?
तो आपका आंसर होगा यस सर, द गार्ड सेल्स हैव द क्लोरोप्लास्ट। सी, ये है क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनेल। ठीक है, तो गार्ड सेल्स में ही बेटा क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलता है, चाहे आप मोनोकॉट का ले लो चाहे डाइकॉट का ले लो, उनमें बेटा आपको गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट आपको नजर आएंगे। हेलो, ठीक है। सो कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ द एपिडर्मल सेल हैविंग क्लोरोप्लास्ट? द आंसर गार्ड इज सेल्स। गार्ड सेल्स। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी किसी भी एपिडर्मिस के सेल में है ना कभी भी है ना क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अब देखो है ना, इसका ज्यादा डिटेल्ड वर्जन हम लोग डेफिनेटली ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें एक्चुअली समझना है कि ये जो गार्ड सेल्स होते हैं या ये स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते कैसे, इसका पूरा बायोकेमिकल मैकेनिज्म, बायोकेमिस्ट्री हमें पढ़नी है। ठीक है, तब भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सर वो पोटेशियम आयन थ्योरी पे बेस्ड है ना? क्या बेटा? सर वो कुछ पोटेशियम आयन थ्योरी पे बेस्ड है। ये लिखा है ना इधर, ठीक है, के प्लस, जो कि इधर है सब्सिडरी सेल्स, बस याद रखो ये। ठीक, बहुत सारी चीजें हैं इन। देखो, अब जो सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं यार, जो पानी में डूबे हुए हैं, ठीक है, तो हाइड्रोफाइट जिनको हम लोग बोलते हैं, उनके बारे में आप सोचो, क्या उनको स्टोमेटा की जरूरत होती है? तो नहीं होती, तो ऑब्वियसली दे लैक स्टोमेटा। ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे प्लांट है जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रीला। हाइड्रीला नाम का प्लांट है, वो पानी में डूबा हुआ होता है, बट उसमें स्टोमेटा होते हैं, बट वो नॉन फंक्शनल स्टोमेटा होते हैं, बस है, रह गए। ठीक है, इस तरह से। तो देखो डाइवर्सिटी है, यहाँ डिस्कवरी चैनल खोल दिया जाए तो इसका अंत ही नहीं है चैप्टर। ठीक है, तो इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट जनरली अगर देखो आप, तो जो भी पानी में डूबा हुआ प्लांट है जो सबमर्ज्ड होते हैं, उनमें स्टोमेटा की जरूरत ही नहीं होती, नो नीड। ठीक है, आर नॉट प्रेजेंट, डन। हेलो, पक्का? नाउ, अभी आपने मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर भी पढ़ा। अभी देखो, जैसे मैंने फाइलो क्लेड के बारे में बात की, जिसमें लीव जो है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गए, तो वो ऑब्वियसली बेटा वहां पे भी स्टोमेटा होते हैं क्या? वहां पे भी स्टोमेटा नहीं होते, लीफ के ऊपर भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? जरूरत ही नहीं है यार, है ना, नो नीड। क्योंकि अगर स्टोमेटा होंगे तो वैसे भी मर जाएंगे वो, है ना, क्योंकि ये तो ट्रांसपिरेशन होगा ही होगा, ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा है तो ट्रांसपिरेशन होता ही है। ठीक है, सो दैट्स इट। एंड इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट स्टोमेटा आर नॉट प्रेजेंट। अगर आपको याद हो तो जिम्नोस्पर्म में मैंने आपको नेरी निडल लाइक लीफ के बारे में बात कही है। वहां पे हमने पढ़ा था कि इन जिम्नोस्पर्म द सनकन स्टोमेटा आर प्रेजेंट। स्टोमेटा होते हैं बट वो अंदर दबे होते हैं ताकि पानी के लॉस को कम कर सके, वाटर लॉस को कम कर सके। यस, हेलो, है ना, आपके नोट्स यस में सर, लिखा है, थैंक यू। इवन एनसीईआरटी में लिखा है, आप थोड़ा सा पढ़ो। अब आते हैं बच्चों एपिडर्मल अपेंडेजेस के बारे में। हम एपिडर्मल टिश्यू के बारे में ही पढ़ रहे हैं। पहले हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा, बाद में स्टोमेटा के बारे में पढ़ा। अब तीसरा पॉइंट है एपिडर्मल अपेंडेजेस। इसमें दो टाइप, एक है बेटा जिसको हम लोग पढ़ रहे, ये है रूट हेयर। ठीक है, एक है बच्चों रूट हेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब रूट हेयर जो है वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल, है ना, इलोंगेशंस ऑफ द एपिब्लेमा। अब याद रखो एपिब्लेमा क्या है, एक्चुअली एपिडर्मिस ऑफ द रूट, है ना, रूट के एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो जितने ज्यादा रूट हेयर होंगे उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा। अगर आप अपने ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन के बारे में भी कभी पढ़ोगे, पढ़ोगे ही ना, तो उसमें बेटा विलाय होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्यों होते हैं भाई? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। हेलो, है ना, ये चीज आप पढ़ोगे। तो ये रूट हेयर भी वैसे ही है। अभी आते हैं ट्राइकोम्स। अब ये ट्राइकोम्स क्या चीज है भाई? ट्राइकोम्स मतलब ये देखो, ये होते हैं स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, रूट के ऊपर नहीं। दूसरी स्पेशलिटी ये है कि ट्राइकोम्स आर मल्टी सेलुलर हेयर ऑफ शूट।
शूट सिस्टम के ऊपर, लीव्स के ऊपर, स्टेम के ऊपर बेटा ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, पॉइंटेड होते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा टफ होते हैं, मतलब कांटों जैसा होते हैं, ठीक है। सो मल्टी सेलुलर हेयर ऑफ द शूट। बहुत बार बेटा कभी कभी ये ब्रांचिंग भी होते हैं, मतलब यहाँ पे ब्रांच भी आपको देखने को मिल सकती है, देख आर ब्रांच और अनब्रांच, ठीक है, जैसे कि अनब्रांच्ड है, ब्रांच है, दोनों डायग्राम आपके सामने, ठीक है। कभी कभी इसमें से बहुत सारे जैसे कि म्यूसिलेज वगैरह सिक्रेट होता है या केमिकल से सिक्रेट होते हैं, सो दे मे बी सिक्रेटरी, सिक्रेटरी मतलब दे कैन सिक्रेट सम सब्सटेंसेस, सम केमिकल्स, ठीक है। सो मे बी सिक्रेटरी, दे प्रिवेंट द वाटर लॉस। अब ये क्या है कि लीफ के ऊपर, स्टेम के ऊपर जितने ज्यादा बेटा ट्राइकोम्स होंगे तो उनका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है एयर से वो आने नहीं देते, इसके वजह से ट्रांसपिरेशन जो है वो, है ना, थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब लीफ के आजू बाजू में, मैं आपको एक सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ। एक ऐसा आदमी जिसको हम हिंदी में टकला कहते हैं, ठीक है, उसके सर के ऊपर आप पानी डालो, ठीक है, और एक ऐसा पर्सन जिसने जिसने बहुत ही बाल मतलब बढ़ा लिए खुद के, उसके सर पे पानी डालो, ठीक है, कंपैरेटिवली किसके सर के ऊपर पानी ज्यादा देर तक टिका हुआ रहेगा, बताओ? बाल वाले। बाल वाले, ठीक है। तो बिल्कुल वही है, एक लीफ सरफेस है, उस लीफ के सरफेस के ऊपर अगर इतने सारे हेयर एक प्रोजेक्शन होंगे तो उसके आजू बाजू में उस लीफ के ऊपर इतना पानी बना रहेगा कि ट्रांसपिरेशन इतने जल्दी हो नहीं सकता। बट अगर वही लीफ पूरा स्मूथ है, टकला लीफ है, तो हो गया। हेलो, कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। हाँ सो सर। दे Yes, sir. प्रोवाइड प्रोटेक्शन, है ना, हो गया। तो इस तरह से बच्चा मैंने पूरा एपिडर्मल टिश्यू के बारे में आपको बताया। नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात है सिंपल। एपिडर्मल टिश्यू ऊपर ऊपर से जो त्वचा दिखती है उसके बारे में, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, हर एक के ऊपर बेटा ये देखने को मिलेगा। तो बेटा स्टोमेटा क्या सिर्फ लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं क्या? नहीं, स्टोमेटा कैन बी प्रेजेंट ऑन दी ग्रीन स्टेम्स ऑल्सो, बराबर, पेटियोल, ग्रीन स्टेम, इवन फ्लावर्स के पार्ट जो होते हैं उनमें भी बेटा आपको स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। नाउ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अभी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मतलब सेकंड पार्ट है जो अंदर के साइड में है, कॉर्टेक्स जिसको कहते हैं। एपिडर्मिस के अंदर जो कुछ भी है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। तो हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे ये है बच्चों, अभी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। देखो यहाँ बहुत ही सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस, ऊपर की त्वचा छोड़ दो, ठीक है, और अंदर का वैस्कुलर बंडल छोड़ दो, इनको अगर आप छोड़ोगे तो बाकी जो बचेगा वो क्या है? वो ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है। और ये किससे बना है बेटा? ग्राउंड मेरिस्टेम से बना है, ग्राउंड मेरिस्टेम ही बनवाएगा सब कुछ। नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, इसमें 3 जोन होते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है पेरिसाइकल और एक है पिथ। पिथ भी और पेरिसाइकल भी और कॉर्टेक्स ये सारे बेटा, है ना, ग्राउंड टिश्यू ही है। जो अंदर होता है ना पिथ, पिथ में बताऊंगा कहाँ पे होगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट, सारे पार्ट देखेंगे हम लोग। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू, इसमें सिंपल टिश्यू, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू। ज्यादा करके इसमें पैरेनकाइमा ही भरा होता है, कोलिनकाइमा भी होता है, ठीक है। नाउ देखो इसमें पैरेनकाइमा ज्यादा करके यूजुअली प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, इन कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल, इन पीथ, इन मेडुलरी रेज। अब ये सारे वर्ड आपको दिखाई देंगे, हाँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारे एरियाज वन बाय वन क्लियरली, कॉर्टेक्स किधर है, पेरिसाइकल किधर है, पिथ कहाँ पे है, मेडुलरी रेज कहाँ पे, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। बट रिमेंबर ये सब ग्राउंड टिश्यू है और ये मैक्सिममली बेटा किससे बना है रे? पैरेनकाइमा से ही बना है, ठीक है। इवन अगर आप लीव्स को भी देखोगे तो लीव्स हैव द मेसोफिल टिश्यू, ठीक है, जिसमें ऐसा पैरेनकाइमा होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट भरा होता है, जिसको हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। देखो आप एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस, ठीक है,
कॉर्टिकल सेल्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ये सब बेटा तुम्हारे ग्राउंड टिश्यू में आएगा। ठीक है, बस वेस्कुलर बंडल को छोड़ दो और एपिडर्मिस को छोड़ दो, तो जो कुछ भी आपको दिखाई दे अंदर वो सब ग्राउंड टिश्यू है। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं बेटा वेस्कुलर टिश्यू की तरफ। द वेस्कुलर टिश्यू, नाउ देखो वेस्कुलर टिश्यू है ना, बहुत इंपॉर्टेंटली हमें समझना है। अब ये जो है वेस्कुलर टिश्यू, इट्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम से बना हुआ है। वेस्कुलर बंडल ये एक वर्ड है बेटा, प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो इनमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। बंडल्स मतलब जाइलम फ्लोएम का एक एक ग्रुप, बंच। ठीक है, इनमें एक और प्रकार का सेल होता है जिनको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम, मतलब मेरिस्टेम फॉर द लैटरल ग्रोथ। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस अभी हम लोग इंट्रोडक्टरी चीजें हैं बस। कैम्बियम क्या है, कैम्बियम में कौन से सेल्स होते हैं? सर इसमें मेरिस्टेम होता है, लैटरल मेरिस्टेम, जो कि लैटरल ग्रोथ के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, मतलब सर सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है वो वाला टिश्यू क्या ये मेरिस्टेम? हाँ वही है भाई, वही है, गर्थ बढ़ाएगा, गर्थ। अच्छा, कैम्बियम, वेस्क्यूलर कैम्बियम बोलते हैं तो वो यही है क्या? हाँ वेस्क्यूलर कैम्बियम। और कोई कैम्बियम? कॉर्क कैम्बियम। अच्छा, दो दो प्रकार के, तो ये पढ़ेंगे। ठीक है, इजंट इट? वेस्क्यूलर कैम्बियम। नाउ अगर हम थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखें तो वेस्कुलर बंडल जो है उसके बहुत सारे टाइप होते हैं। जस्ट सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों। अब ये तो सारा फीचर शब्द एपिडर्मिस एंड ऑल, ये देखो बहुत सारे ट्राइकोम्स आपको देखने को मिलते हैं। ये देखे भी होंगे इस तरह से आप लोग कैप्सिकम में। ठीक है, ट्राइकोम्स आपको देखने को मिलते हैं। ये एपिडर्मल सेल्स है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे देखो, स्टोमेटा आपको दिखाई दे रहे दोनों तरफ, दोनों स्टाइल के। यहाँ वेस्कुलर टिश्यू के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू डेफिनेटली बेटा वेस्कुलर प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। इनका काम है असेंट ऑफ सैम एंड जाइलम एंड फ्लोएम, ये सब कुछ करना। ठीक है, कंडक्शन करना। अब यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ जाइलम एंड ऑल द थिंग्स आपको देखने को मिलता है। यहाँ एक पॉइंट नोटिस करो तो बच्चों, एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है। यहाँ पॉइंट दिया है एंडार्च और एक्सार्च, अगर आप देख पा रहे हो, ये एक्सार्च है, ये एंडार्च है। एंडार्च का मतलब क्या है? जब छोटे छोटे बेटा प्रोटोजाइलम जब पिथ की तरफ है, यहाँ सेंटर में पिथ होता है, सेंटर में पिथ होता है और बाहर है पेरिसाइकल, ये है पेरिसाइकल। तो बेटा जब प्रोटोजाइलम जो छोटे वाले वेसल्स होते हैं ना, जो है ना पिथ की तरफ हो, तो उसे हम एंडार्च कहते हैं। ठीक है, ये हमें हमेशा स्टेम में देखने को मिलेगा। एक्सार्च क्या है? जब बेटा प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ देख रहे हो, ठीक है, मतलब पेरिसाइकल की तरफ हो, और मेटाजाइलम जो है बेटा पिथ की तरफ हो, तब उसे एक्सार्च कहते हैं। और ये सारे रूट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ है ना, समझने वाली बात ये है, अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि जब भी आप किसी भी अभी प्लांट का रूट का आप सेक्शन लोगे, तो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा ये जो ग्रीन वाला आउटर कोटिंग है, ये आप है ना, ये एपिडर्मिस है, एपिब्लेमा है, रूट हेयर है। आपको कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है, ये है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो, ये इंटरनल रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर एकदम ब्लू कलर की छोटी पतली लाइन है बेटा, वो है पेरिसाइकल। अब उनके भी अंदर बेटा जाइलम और फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम। तो ये जो है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम, वो किस तरह से अंदर अरेंज होते हैं, इनसाइड द स्टेम अरेंज होते हैं, ये हम लोग देखते हैं। इनको चीजों को हम लोग नोटिस करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दोज इन विच, यहाँ पे रेडियल वेस्कुलर बंडल एंड ऑल द डिफरेंट थिंग्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कैम्बियम, मेरिस्टेम फॉर द लैटरल ग्रोथ। ठीक है, आप देख सकते हो मेरिस्टेम फॉर द लैटरल ग्रोथ। ठीक है, ये चीज बीच बीच में प्रेजेंट होगी। तो थोड़ा ध्यान से, जब भी आप वेस्कुलर बंडल देखोगे, ठीक है, एक जो ग्रुप होता है, एक बंच होता है, उसको एक्चुअली हम लोग कहते हैं फैसिकल। क्या कहते हैं उसे हम? फैसिकल।
एक छोटा बंडल ग्राउंड टिश्यू में फंसा हुआ। अब आप नोटिस करो कि ये जो फेसिकल है ना, इस फेसिकल में सिर्फ दो ही चीजें हैं। ऊपर बेटा फ्लोएम है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, ये जो आपको चीज दिखाई दे रही है ये फ्लोएम है, दिस इज अ फ्लोएम, ठीक है। और उसके नीचे जो एरिया दिखाई दे रहा है बेटा ये वाला, ये जाइलम है। तो इस बंडल में आपको सिर्फ फ्लोएम और जाइलम दिखाई दे रहा है, दूसरा कुछ है नहीं। बट सेम चीज यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बच्चों आपको जाइलम दिखाई दे रहा है, ये देखो ये फेसिकल में जाइलम है। और ऊपर के साइड में बेटा डेफिनेटली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा फ्लोएम, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लोएम। बट इन बिटवीन फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक कैम्बियम है, मतलब ऐसे सेल जो डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि वो पहले से मौजूद है। प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम के बीच में पहले से प्रेजेंट है, उसको इसीलिए मैं इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम कह रहा हूँ, क्योंकि वो दबा पड़ा है और पहले से मौजूद है, तो ये प्राइमरी कैम्बियम है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है। तो वो बाद में देखते, बट आपको समझ में आया, इसको मैं सर इंट्रा। वीबी का फुल फॉर्म क्या है? क्या बेटा? सर वीबी का फुल फॉर्म? वो तो बताओ, वैस्कुलर बंडल है भाई, तो आप बताओ वो क्यों पूछ रहे हैं, कंसेप्ट है क्या? मैं जो पूछ रहा हूँ यहाँ पे बताओ, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम का क्या मतलब हुआ बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम? फेसिकल के अंदर जो कैम्बियम है, जो पहले से मौजूद है, उसी को मैं क्या कहता हूँ? इंट्रा। यस, हेलो, क्या कह रहा हूँ इसे मैं? फेसिकुलर कैम्बियम। कैम्बियम, ठीक है। ये कहाँ पे है? इन बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। तो नोटिस करो, जिस कैम्बियम में, जिसके फेसिकल में सिर्फ जाइलम और फ्लोएम है, कैम्बियम नहीं है, तो क्या वो आगे चल करके कोई सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, उसने रास्ता बंद कर दिया। इसीलिए ऐसे बंडल को मैं क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल कहता हूँ। क्या कहता हूँ इसे मैं? क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। इज इट क्लियर? क्योंकि क्लोज्ड है, इसमें कोई कैम्बियम ही नहीं है, तो आगे चल करके ना ये फ्लोएम बनाएगा सेकेंडरी, ना ये जाइलम बनाएगा सेकेंडरी, जो कि मोनोकॉट की स्पेशलिटी। अब आप यहाँ पे देखो बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग ओपन वेस्कुलर बंडल। अभी ओपन क्यों कहा? क्योंकि इसमें कैम्बियम है पहले से, ठीक है। तो ये आगे चल करके सेकेंडरी फ्लोएम भी बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम भी बनाएगा, गर्थ भी बढ़ाएगा, तो ये डाइकॉट में होता है। तो मोनोकॉट में आपको क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा, और डाइकॉट में क्या देखने को मिलता है बेटा? ओपन वेस्कुलर बंडल। इट इज क्लियर? हेलो, क्लियर है क्या रे? कौन सा कैम्बियम है? इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, पहले से मौजूद है, इसीलिए प्राइमरी है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम। नाउ टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स हम लोग देखते हैं। अभी कितने अलग अलग टाइप है देखो वेस्कुलर बंडल। अब ये चीज को बहुत ध्यान से आराम से समझ लो। हाँ, नाउ देखो टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल के बारे में जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, नोटिस करना, इसमें टाइप है रेडियल वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल एंड कॉन्सेंट्रिक। तीन टाइप हमें पढ़ने हैं, ठीक है। नंबर 1, अभी तक मैंने बार बार आपको डायग्राम दिखाया है ना, मैंने स्टेम में बाहर दिखाया। बेटा मैं जो बोलता हूँ बड़े ध्यान से सुनना। पहले एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकल है, और पेरिसाइकल के अंदर बेटा सब कुछ है, जाइलम फ्लोएम पीथ वगैरह सब, बराबर। तो जब भी मैं ये रेड लाइन इंडिकेट कर रहा हूँ, दिस रेड जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है वाली, ये क्या है बच्चों? दिस इज ए पेरिसाइकल। क्या है बच्चों? ये पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के अंदर सब कुछ हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अब आप नोटिस करो, यहाँ सेंटर में बच्चों पिथ है। पिथ है मतलब, है ना, खाली जगह थी, उसमें बेटा हमने पैरेंकाइमा भर दिया। अगर हम इसको ऐसे नोटिस करें बच्चों, थोड़ा नोटिस करना बहुत ध्यान से। हाँ, ये अगर इसका सेंटर है, तो इस सेंटर से अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ तो ये हो गया रेडियस। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक यहाँ लेके, तो ये दूसरा एक रेडियस है। तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिल रही है कि हर रेडियस पे ऊपर, है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये जाइलम है, और फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, अगेन जाइलम है, अगेन फ्लोएम है। मतलब हर एक बेटा रेडियस के ऊपर या तो जाइलम है या तो फ्लोएम है।
मतलब जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट रेडाई। हेलो, हाँ सर। रेडियस पे वो अरेंज्ड है। हेलो, दिख रहा है? ऐसे ही अरेंजमेंट को हम लोग रेडियल अरेंजमेंट ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं, और ये सिर्फ रूट्स में ही देखने को मिलता है। रेडियल, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट्स। रूट। रेडियल अरेंजमेंट का क्या मतलब है? ऑन द अल्टरनेट रेडियस, जाइलम है फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है फिर फ्लोएम है, इस तरह से, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एक ही साथ फ्लोएम जाइलम अटैच्ड हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वहां पे। हर एक फेसिकल अपना अपना अलग अलग है। फ्लोएम का फेसिकल अलग, जाइलम का फेसिकल अलग। तो ये रेडियल अरेंजमेंट आपको रूट में देखने को मिलती है। अब आप जाइलम को थोड़ा मॉडिफाई करके, बड़ा करके, एनलार्ज करके इस जाइलम को देखोगे तो आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है बच्चों। क्या दिखाई दे रहा है? जो प्रोटोजाइलम है छोटे छोटे, वो बेटा पेरिसाइकिल की तरफ है, और जो मेटाजाइलम है वो पिथ की तरफ है। तो जब ऐसा होता है, प्रोटोजाइलम इज आउटसाइड, आउटसाइड एक्सार्च, तो बेटा हमेशा याद रखो रूट में एक्सार्च की कंडीशन होती है। ठीक है, सो इट शोज एक्सार्च कंडीशन, दैट इज व्हेन प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड द पेरिसाइकल। रूट में रेडियल अरेंजमेंट होती है, एक्सार्च होता है। रूट में रेडियल अरेंजमेंट होती है, एक्सार्च होता है। रूट में रेडियल अरेंजमेंट होती है और एक्सार्च होता है, इजंट इट? हेलो, रूट के बंडल का बताओ कैरेक्टरिस्टिक। रेडियल अरेंजमेंट, और कैसा होता है एक्सार्च की? एक्सार्च सर, एक्सार्च। वाई एक्सार्च सर? प्रोटोजाइलम है ना, छोटे वाले जाइलम, वो हमेशा पेरिसाइकल की तरफ है। क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। ये हो गया रेडियल। अभी दूसरा है कौन, मैंने कॉन्जॉइंट ऊपर पढ़ा दिया आपको, आपने पहले ही देख लिया। क्या है ये? कौन है? जॉइंट है ना एक दूसरे से, फ्लोएम जाइलम बराबर एक ही फेसिकल में जॉइंट है कि नहीं है? फ्लोएम ऊपर है, जाइलम नीचे है, यही कॉन्जॉइंट। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। कॉन्जॉइंट बंडल जो होते हैं, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस। तो ये डायग्राम में देख लो आप, ये रेड कलर वाला क्या है बच्चों? पेरिसाइकल है। सेंटर में क्या चीज होती है रे बता दो? पिथ, बराबर, पिथ इज द इन सेंटर। अब आप नोटिस करो कि जो बेटा वैस्कुलर बंडल यहाँ पे बनाया जा रहा है, उसमें बाहर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली ये है कि पहले बाहर फ्लोएम है, उसके अंदर मेटाजाइलम है, और एकदम बेटा प्रोटोजाइलम है। तो प्रोटोजाइलम इज फेसिंग टुवर्ड द पिथ। तो बेटा ये एक्सार्च है कि एंडार्च है रे? एंडार्च। एंडार्च, वेरी गुड। और ये हमेशा स्टेम में देखने को मिलता है। फ्लोएम इज आउटसाइड एंड जाइलम टू इनसाइड, ये हमेशा होगा। इट इज फाउंड इन द स्टेम्स एंड लीव्स। स्टेम में और लीव्स में बेटा कॉन्जॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल होता है। कॉन्जॉइंट कोलैटरल, दोनों एक दूसरे को जॉइंट है और बिल्कुल लैटरली अरेंज है। ये इसके बाद ये, इसके बाद ऐसे चारों सभी एक दूसरे के लैटरल लैटरल अरेंज है। कॉन्जॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल इसको बोलते हैं, कॉन्जॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल, जॉइंट है। ठीक है, तो ये जो कॉन्जॉइंट कोलैटरल कंडीशन है, इसमें एंडार्च कंडीशन देखने को मिले। इट शोज एंडार्च कंडीशन, दैट इज प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड द पिथ। प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ है, एंडार्च। स्टेम में क्या होता है रे बताओ सर? स्टेम में कॉन्जॉइंट कोलैटरल एंडार्च, कॉन्जॉइंट कोलैटरल एंडार्च कहाँ पे? स्टेम में। रूट में? रूट में सर रेडियल होता है और एक्सार्च। हेलो, क्लियर है? आगे, अब इसमें दो टाइप है, बहुत आसान है। क्या क्या दो टाइप है? कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन, अब आप जानते हो इसका क्या मतलब है, और दूसरा कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड। तो जो डाइकॉट के स्टेम है, इन केस ऑफ द डाइकॉट स्टेम हैविंग कैम्बियम बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, जो ऊपर डायग्राम में बना है, इट विल शो सेकेंडरी ग्रोथ।
ऑब्वियसली सेकेंडरी ग्रोथ होगा, सेकेंडरी जाइलम बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड, ये क्या होता है? विदाउट कैम्बियम, बीच में कोई भी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम नहीं है। इट विल नॉट शो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें कभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? इन द मोनोकॉट स्टेम। इज इट क्लियर? ठीक है। हाँ सर। एक एक्स्ट्रा नोट पॉइंट देखो, साइकस और पाइनस जो जिम्नोस्पर्म्स है ना, साइकस पाइनस हैव अ कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन सिस्टम, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में भी बेटा सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, इसीलिए साइकस और पाइनस में भी कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन सिस्टम, रूट में नहीं स्टेम में, क्योंकि ये स्टेम में ही होगा। इसके अलावा कॉन्जॉइंट का एक और टाइप है, उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल। बाइकोलैटरल, ठीक है। सो कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल है ना। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। यहाँ पे है क्या, यहाँ का जो फेसिकल है थोड़ा अलग ही है, इसमें एक्चुअली दो दो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। एक है बेटा आउटर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, एक है इनर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और मजेदार बात यह है कि इसमें आपको बीच में सेंटर में जो है बेटा जाइलम देखने को मिलता है, और दोनों साइड में ऑन बोथ द साइड्स यू कैन सी द फ्लोएम इज प्रेजेंट। इसको इसीलिए बोलते हैं हम लोग बाइकोलैटरल कंडीशन। आउटर फ्लोएम, इनर फ्लोएम, आउटर कैम्बियम, इनर कैम्बियम, इसमें बीच में है जाइलम। और ये बाइकोलैटरल कंडीशन हमेशा बेटा ओपन होगा, ऑलवेज इट इज ओपन कंडीशन, हमेशा ओपन है, इट इज ऑलवेज ओपन, ठीक है, हमेशा ओपन। इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटेसी फैमिली, पम्पकिन, वाटरमेलन, ये सब, ठीक है। कुछ मेंबर है सोलेनेसी फैमिली के, पोटैटो फैमिली, उनके भी मेंबर्स में आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो दोनों क्लियर है, बोथ द थिंग्स क्लियर। हेलो, किसी को कोई डाउट है पूछ लो, नहीं आया, नहीं समझ, पता नहीं चल रहा है तो ये एक और बार आएगा कार्यक्रम, क्योंकि जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहां पे दिखाई देगा आपको कि ये एक्चुअली है कहाँ पे सारे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रिक बंडल, लास्ट टाइप पे बताओ, लास्ट टाइप है कॉन्सेंट्रिक बंडल्स। कॉन्सेंट्रिक बंडल्स में क्या होगा, देखो, वेस्कुलर कैम्बियम इज ऑलवेज अपसेट, इसमें कभी वेस्कुलर कैम्बियम होता नहीं, इसमें कभी पिथ भी नहीं होता, ठीक है। इसमें दो टाइप है, एक को बोलते हैं हम लोग एम्फीक्रिब्रल या एम्फीफोलिक और हेड्रोसेंट्रिक कंडीशन। इसमें क्या है, सेंटर में जाइलम होता है और पेरीफेरी में फ्लोएम होता है, दैट्स इट। पेरीसाइकिल के अंदर फ्लोएम का रिंग है, फ्लोएम के अंदर जाइलम है, खत्म, है ना, इजी। हाँ सर। इसको बोलते हैं एम्फीक्रिब्रल या एम्फीफोलिक और हेड्रोसेंट्रिक, हेड्रो मतलब हेड्रोम इज अ वाटर, जाइलम, तो हेड्रोसेंट्रिक, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। एग्जांपल है हाइड्रीला, या तो जो फर्न प्लांट के राइजोम्स होते हैं उनमें बेटा ये चीज आपको देखने को मिलती है। दूसरा है बेटा एम्फीवैसल या लेप्टोसेंट्रिक, इसमें कुछ नहीं है, सेंटर में बेटा फ्लोएम है, बाहर बेटा जाइलम है, ठीक है। तो जाइलम इज सराउंडिंग द फ्लोएम, ऐसा कंडीशन जब आपको देखने को मिलेगा उसे हम एम्फीवैसल कंडीशन कहते हैं या लेप्टोसेंट्रिक कंडीशन कहते हैं, जैसे कि इट इज फाउंड इन द यूका प्लांट, ठीक है। इजंट इट क्लियर है? तो हमने कितने पढ़े हैं टाइप बताओ, कितने टाइप पढ़े हमने? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेसल्स वी हैव स्टडीड? ओनली 3, रेडियल, कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्जॉइंट। हाँ, उसका अगर मेमोरी मैपिंग अगर हम लोग करते हैं ताकि हमें चीजें याद रहे, to remember, okay, so we can do it, yes we can do it, we can prepare a memory map to remember this entire whole cell department, जो भी हम लोग देख रहे हैं उसको हम, है ना, समझ सकते हैं।
तो ऑब्वियसली मैं तो ये नोट्स आपको, ये मैंने सेंड भी कर दिया है आपको। हेलो, मिल गया है क्या आपको ये नोट्स? देख लो, यहाँ तक मैंने सेंड किया है आपको, यहाँ तक का पोर्शन अच्छा ग्रुप पूरा बंडल तक का सेंड कर दिया है मैंने, ठीक है, लास्ट क्लास में भेजा, ठीक है ना। ये नहीं भेजा क्या मैंने? मुझे लग रहा है मैंने सेंड नो किया है। सर। क्या बात कर रहे हो, सही में? ऐसे कैसे होगा? सर आपने बोला था आप चैप्टर कंप्लीट करके भेजोगे। ऐसा बोला था? ओ माय हाँ गॉड। सर ऐसा Yes, sir. नहीं नहीं, यहाँ पे मैं यहाँ तक इतना पोर्शन तो आज मैं भेजूंगा आपको, ठीक है, ठीक है, इतना Okay, पोर्शन sir. सर थैंक यू सर। ओके सर। सबको भेज दूंगा मैं आज, बिल्कुल, है ना। जो भी बच्चे हैं, मतलब मैं 100% आज ये सेंड कर दूंगा मैं। अच्छा, मैंने उनको सेंड किया था, ऑरेंज हाउस वालों को, ठीक है, मुझे लगा मैंने आपको भी भेज दिया है। सो आपको मैंने भेजा नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ तक का जो पोर्शन है, मतलब आप इसको पढ़ो और इसका ट्री डायग्राम बनाओ, मतलब खुद से बनाओ, ऐसा मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसका ट्री डायग्राम बनाओगे तो है ना, मतलब ये आसानी से याद रह सकता है। बट मैं रिवीजन के फॉर्मेट में ये बोल दूं, देखो बहुत सिंपल है, 3 प्रकार के वैस्कुलर बंडल्स है, ठीक है, 3 प्रकार के वैस्कुलर बंडल्स है। और ये जो वैस्कुलर बंडल्स है बच्चों, तीनों जो डिफरेंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सो ये सारे जो वैस्कुलर बंडल्स है, रेडियल, कॉन्जॉइंट और कोलेटरल, ऐसे 3, कॉन्सेंट्रिक, ऐसे 3 ही है। रेडियल के कोई टाइप नहीं, रेडियल में कोई भी टाइप नहीं है, तो वो सिंपली रूट में एक्सार्च कंडीशन है, खत्म बात। हाँ, जब आप मतलब कॉन्जॉइंट के बारे में बात करते हो तो उसमें 2 टाइप है मेन, एक है कॉन्जॉइंट कोलैटरल और दूसरा बेटा कॉन्जॉइंट क्लोज, कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल। हेलो, है ना। कॉन्जॉइंट कोलैटरल में बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम होता है, और बाइकोलैटरल में एक सेंटर में जाइलम है, दोनों तरफ फ्लोएम होता है। डन, है ना, यही पढ़ा ना हमने। उसमें भी बच्चों कॉन्जॉइंट कोलैटरल में 2 टाइप आपको क्लियरली दिखाई देते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन और क्लोज में मतलब वैस्कुलर बंडल जो है फ्लोएम और जाइलम के बीच में, है ना। जो कॉन्जॉइंट कोलैटरल है उसके 2 टाइप है, ओपन एंड क्लोज्ड। कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल हमेशा ओपन ही होता है, इट इज ऑलवेज ओपन, यहाँ पे लिखा भी है, देखो ये स्टेटमेंट देख लो, इट इज ऑलवेज ओपन, कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल इज ऑलवेज ओपन। तो कॉन्जॉइंट कोलैटरल के 2 टाइप है, ओपन एंड क्लोज। यस, हेलो, है ना। हेलो सर। हाँ हाँ। तो इसके बाद में बच्चों नॉर्मली यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है कि कॉन्सेंट्रिक एक कंडीशन आती है जिसमें एम्फीक्रिब्रल एंड एम्फी वेसल, ऐसे 2 कंडीशन आते हैं। मैंने सबको नोट सेंड किए हैं अभी, ठीक है, आप देख सकते हो अगर आपके पास में है तो। अभी मैंने आप सबको नॉन इंटीग्रेटेड इंडिगो पॉट सर सब, मिल गया। Yes, sir. मिल गया. और यहाँ तक है पोर्शन उसमें, ठीक है, यहाँ तक का पोर्शन है। अभी उसके आगे पढ़ते हैं, चलो, ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो एक वर्ड आता है स्टील। अब ये स्टील क्या चीज है? तो जैसे बेटा हम लोग यहाँ पे, आप देखो, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, जो कुछ भी आपके सामने बंडल दिखाई दे रहा है, जैसे कि रेडियल वेस्कुलर बंडल है, ये कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स है, कोलेटरल है, बाइकोलेटरल है, कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, ये आपका मैप है
मतलब ट्री डायग्राम है। वैस्कुलर बंडल या तो सिंपल है, सिंपल मतलब रेडियल, या तो कंपाउंड है। कंपाउंड में दो है, कॉन्सेंट्रिक या कोलेटरल। कॉन्सेंट्रिक में देखो हेड्रोसेंट्रिक, लेप्टोसेंट्रिक दोनों आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है ना, एम्फी क्रिब्रल एंड एम्फी वेसल। अभी कोलेटरल में देखो, कोलेटरल ओपन, कोलेटरल क्लोज और बाइकोलेटरल। अब यहाँ पे गलती क्या है, बाइकोलेटरल में उन्होंने क्लोज जैसा बना दिया, दिख रहा है क्या, हेलो। बट बाइकोलेटरल हमेशा कैसा होता है रे, इट इज ऑलवेज ओपन। यहाँ पे कैम्बियम चाहिए और यहाँ पे भी कैम्बियम चाहिए, जाइलम। तो बीच में जाइलम है। इस तरह से आपको ये चीज देखने को मिल रही है। इतने ही टाइप पढ़े अभी तक हमने, हेलो। अब मुद्दा ये आता है कि जब भी हम लोग ये जो सिस्टम्स देखते हैं, तो ये जो आपका अभी देखो डाइकॉट रूट हमने ओपन किया। अभी डाइकॉट रूट ओपन किया तो आपको दिखाई दे रहा है कि बाहर एपिडर्मिस है, ठीक है। उसके अंदर मतलब हाइपोडर्मिस वाला कॉर्टेक्स वाला जोन है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके भी अंदर बेटा एक लेयर है जो एंडोडर्मिस है, वो भी ठीक है, समझ लिए। अब इस है ना एंडोडर्मिस के अंदर एक लेयर है पेरिसाइकल, और इस पेरिसाइकल के अंदर अगर आप झांक के देखो तो इसमें फ्लोएम है ना, जाइलम में मतलब प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पीत, और जहां जहां गैप है ना, मतलब देखो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इनके बीच में ये पीत है, सेंट्रल पीत है। अब ये जो रेस दिख रही है आपको, ये वाली, ये बाहर जा रही है, ये देखो ये है कंजंक्टिव टिश्यू या मेडुलरी रेस। तो ये जो भी अरेंजमेंट, रेडियल अरेंजमेंट है, कहाँ पे है, ये बंडल्स का अरेंजमेंट कहाँ पे है, तो इनसाइड द पेरिसाइकल, सारा अरेंजमेंट इनसाइड द पेरिसाइकल है। दिस एंटायर अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द स्टील। क्या कहते हैं इसको बेटा हम लोग, स्टील, ठीक है। वॉट एवर इज प्रेजेंट इनसाइड, वॉट एवर, कोई भी चीज जो स्टील के अंदर मतलब पेरिसाइकल के अंदर प्रेजेंट है, वो सब कुछ बेटा स्टील कहलाती है, ठीक है। तो इसी स्टील के बहुत सारे टाइप है बच्चों, थोड़ा ध्यान से, स्टील के टाइप है, ये थोड़ा मुश्किल कंसेप्ट है ना, इसलिए। अभी स्टील के टाइप क्या है, तो आपको दिखाई देगा कि बीच में बेटा जाइलम कोर है, ऊपर बार बार बेटा फ्लोएम है, मतलब कोई सॉलिड मतलब जगह ही नहीं है, पेरेन्काइमा भरने की, पीत बनाने की कोई जगह नहीं है। जब स्टील के अंदर कोई जगह ही नहीं बचती टू मेक एनी टिश्यू, एनी फ्लोएम, एनी पेरेन्काइमा और समथिंग, कुछ भी नहीं, तो ऐसे स्टील को हम प्रोटोस्टील कहते हैं, जो सबसे पहले आपको टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। तो प्रोटोस्टील एक नॉर्मल स्टील है जिसमें कॉन्सेंट्रिक जैसा बेटा वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, फ्लोएम जाइलम को सराउंड करता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। बाद में जो हायर प्लांट्स में जो आपको स्टील देखने को मिलते हैं, उनको हम साइफोनो स्टील कहते हैं। अभी साइफोनो स्टील का क्या मतलब है कि सेंटर में हमेशा बेटा पित होगा, ठीक है, खाली जगह होगी जिसमें एक्चुअली पैरेन्काइमा भर दिया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप मुझे प्रोटो स्टील और साइफोनो स्टील के बीच का डिफरेंस बता सकते हो? पहले तो स्टील का मतलब क्या है, स्टील का मतलब सर पेरिसाइकिल के अंदर जो कुछ भी है ना, सब कुछ स्टील है, सबको स्टील बोलते हैं। अच्छा, तो प्रोटो स्टील का मतलब क्या सर, अगर जो अरेंजमेंट है वेस्कुलर बंडल्स का, जो स्टील का, अगर अंदर पीथ नहीं हो तो उसे हम प्रोटो स्टील कहते हैं। अच्छा, वो सॉलिड स्टील है क्या? हाँ सर सॉलिड है, उसमें कोई जगह नहीं है पैरेन्काइमा भरने की। तो साइफोनो स्टील का मतलब क्या है सर? साइफोनो स्टील का मतलब है कि जाइलम फ्लोएम के अलावा वहां पे पैरेन्काइमा को भरने के लिए सेंटर में पित है, सेंटर में जगह है, ठीक है। तो पित बनाने के लिए जगह है, इसलिए वो हॉलो है, खाली है, तभी तो पैरेन्काइमा भरेगा। तो साइफोनो, साइफोनोस मतलब ट्यूब होता है। तो यहाँ पे बच्चों है ना, उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टील क्या है। ऑल टिश्यू इनसाइड ऑफ द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर मतलब पेरिसाइकल से लेकर, सच एज पेरिसाइकल, वेस्क्यूलर बंडल्स एंड पिथ कंस्टिट्यूट स्टील, उसको बोलते हैं स्टील।
मतलब पेरिसाइकिल से अंदर तक जो कुछ भी है सब कुछ क्या है बेटा, स्टील कहलाया जाता है। ये इतना ये टर्म दिया था बेटा एक दो साइंटिस्ट है, एक का नाम है वैन टी गैम एंड है ना डॉलियर इन 1886। ये नहीं पूछेंगे आपको। नाउ इसका मतलब है कि द पेरिसाइकिल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टील। यस सर, स्टील का सबसे बाहर का लेयर पेरिसाइकिल है। वेरी गुड। अच्छा, मैं आपको बोलूंगा कि टेल मी द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टील, टू मेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टील। आप बोलोगे सर देयर आर टू मेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स, वन इज प्रोटो स्टील एंड अनदर इज द साइफोनो स्टील। अच्छा, व्हाट इज प्रोटो स्टील? ये सबसे सिंपल है सर, मोस्ट प्रिमिटिव है। सबसे पहले के प्लांट में टेरिडोफाइट्स में जब पहली पहली बार, ठीक है, ये वेस्कुलर बंडल का प्यार आया था तो बस ऐसा ही था, है ना, उसमें कुछ जगह ही नहीं थी किसी दूसरी चीजों को भरने की, ठीक है, एकदम प्योर सिंपल था। सो सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील, जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम, खत्म, है ना। एंड पिथ इज अपसेट, उसमें पिथ की कोई जगह नहीं है, इसी को हम सॉलिड स्टील कहते हैं। जैसे कि लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, ये जो इनिशियल लेवल में टेरिडोफाइट्स है उनमें वो स्टील देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज साइफोनो स्टील? अ सेंट्रल पिथ इज प्रेजेंट which is surrounded by xylem and phloem। तो बाद में बेटा जो पिथ डेवलप हुए बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और बाद में उस, है ना, वो मॉडिफाई भी होते चले गए, धीरे धीरे बेटा उसका मॉडिफिकेशन हुआ। अ सेंट्रल पिथ इज प्रेजेंट विच इज सराउंडेड बाय जाइलम एंड फ्लोएम, उसी को हम लोग कहते बेटा साइफोनो स्टील। राइट नाउ अब यहाँ पे आप नोटिस करो बेटा, चीजों को देख लो बड़ा ध्यान से। अब ये साइफोनो स्टील है, उसी के बाजू में डिक्टियो स्टील आपको देखने को मिल रहा है, सॉरी, ठीक है, उसी के बाजू में आपको बेटा डिक्टियो स्टील देखने को मिलता है। क्या देखने को मिल रहा है? यही बीच बीच में टूट गए, जाइलम फ्लोएम के एक एक बंडल बन गया, ये देखो ऐसे, ठीक है, या बीच में एक जगह टूट गया जहां से लीफ का लिए जगह है, लीफ ओरिजिन करने के लिए जगह है। बाद में बेटा ये इतने मॉडिफाई हो गया साइफोनो स्टील कि आज अभी जो हम लोग, है ना, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, रेडियल, सारे अरेंजमेंट जो डाइकॉट में देखने को मिलते हैं, या तो बेटा स्कैटर्ड मोनोकैट में जहां वहां वैस्कुलर बंडल फैल गए टूट के, तो इसको बोलते हैं अटेक्टो स्टील, ठीक है। और ये जो होता है डाइकॉट में प्रॉपर अरेंजमेंट जो दिखाई देता है, इसको बोलते हैं यू स्टील। तो जैसे जैसे हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे बच्चों, मतलब जैसे जैसे हम लोग सारी ये जो एनाटॉमी पढ़ेंगे एक वन बाय वन प्लांट्स की, ठीक है, वैसे वैसे मेरे प्यारे बच्चों हमें ये सारी चीजें अभी समझ में आएगी, पक्का। तो एनाटॉमी में मतलब यहाँ पे हम लोग आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप नोटिस करो, हमें वन बाय वन एनाटॉमी अब पढ़नी है। मतलब एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने सिर्फ टिश्यू के बारे में पढ़ा, हिस्टोलॉजी पढ़ी, एनाटॉमी पढ़ी ही नहीं। अगर आप, है ना, सेक्शन को कट करके देखते हो, ठीक है, इफ यू, है ना, जब भी हम लोग बेटा, है ना, सेक्शन को कट करके देखेंगे तो जो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हमें पढ़ने हैं। अब इसको सबसे अच्छे से समझो कि हमें डिफरेंसेस को नोट करना है। डिफरेंसेस, डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में क्या डिफरेंस है, मोनोकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट में क्या डिफरेंस है, और मोनोकॉट लीफ और मोनोकॉट डाइकॉट लीफ में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंसेस हमें नोट करने हैं। वन बाय हम एक एक जो है एनाटॉमी को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डाइकोटिलेडोनस रूट के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक डाइकॉट के रूट का ट्रांसफर सेक्शन लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली आपको पता है कि वहां पे आपको बाहर एपिडर्मिस, अंदर की तरफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के मतलब एंड में बेटा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के भी एंड में आपको देखने को मिलेगा पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के अंदर क्योंकि ये रूट है, रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, एग्जार्च। हेलो, ये तो क्लियर है।
रूट है ना, उसको सेक्शन लोगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो बच्चों नोटिस करो, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एपिडर्मिस, मतलब ही एपिब्लेमा, रूट हेयर, है ना। उसके अंदर होता है बेटा कॉर्टेक्स, जिसमें पैरेन्काइमा सेल भरे पड़े हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स का जो सबसे अंदर का पोर्शन है वो है एंडोडर्मिस। अभी एंडोडर्मिस बहुत स्पेशल होता है। एंडोडर्मिस को जो सेल्स होते हैं वो बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं, ऐसे ऑयल के बैरल्स होते हैं वैसे, ऐसे। और इन एंडोडर्मिस के ऊपर सबेरिन नाम का वैक्सी कोटिंग जमा होता है। इन स्ट्रिप्स को हम लोग कैस्पियरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। बीच में कुछ सेल्स होते हैं जिनके ऊपर बेटा ये कैस्पियरियन स्ट्रिप्स अब्सेंट होते हैं, इनको हम लोग पैसेज सेल कहते हैं। नाउ ठीक है, ये अरेंजमेंट वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए और रूट प्रेशर को जनरेट करने के लिए बेटा ये प्रॉपर इंजीनियरिंग अरेंजमेंट है। तो हम ट्रांसपोर्टिंग प्लांट पढ़ेंगे तो इस अरेंजमेंट से किस तरह से पानी अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर चढ़ता है देखना बड़ा ही मजेदार है। मतलब प्लांट्स में भी किस तरह से यहाँ पे इसको सोचा गया है। ठीक है, एंडोडर्मिस जो है उसके ऊपर सबेरिन लेयर्स होते हैं। इसको ढूंढने वाले साइंटिस्ट का नाम था कैस्पर, इसीलिए इनको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। क्लियर है, साइंटिस्ट का नाम है कैस्पर, so that it is called as the Casparian strips. पैसेज सेल्स हमेशा बेटा जहां, क्योंकि देखो एक्सार्च कंडीशन है तो प्रोटोजाइलम जहां पे होगा बिल्कुल उसके अपोजिट में जो बेटा एंडोडर्मिस के सेल्स होते हैं उन पे ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होते, जिनको हम पैसेज सेल कहते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम जो एंडोडर्मिस के सेल्स होते हैं उनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अब्सेंट होते हैं, उनको ही हम लोग पैसेज सेल कहते हैं। एग्जैक्ट अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम जो एंडोडर्मिस के सेल्स होते हैं उनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अब्सेंट होते हैं, इसीलिए उनको हम पैसेज सेल कहते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वाटर के फ्लो को रोकते हैं, पानी को कभी बेटा पास होने नहीं देते। अगर वाटर पास होना चाहता है यहाँ से नहीं हो पाएगा। बाहर से जो भी रूट हेयर पानी जमा करके ला रहे हैं वो यहाँ से अंदर आते ही नहीं है, यहाँ सारा जमा होता है और सिर्फ पैसेज सेल से अंदर आते हैं ताकि डायरेक्ट प्रोटोजाइलम में पानी चला जाए। कुछ समझे क्या? हेलो, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वैक्सी सब्सटेंस है यार, सबेरिन है, वो पानी को कभी आने ही नहीं देता। रूट हेयर बहुत तेजी से पानी को अंदर खींच रहे हैं, कॉर्टेक्स में पानी भर दे रहे हैं, बट एंडोडर्मिस है कि पानी जाने ही नहीं दे रहा वाटर को। एक ही जगह है जहां से बेटा पानी अंदर आता है, वो होता है पैसेज सेल। और पैसेज सेल से जैसे ही पानी अंदर जाता है तो वहां पे सामने ही बेटा छोटे छोटे वेसल्स है प्रोटोजाइलम के, उसमें पानी भर देते हैं। यस, ठीक है। तो एंडोडर्मिस बैरल शेप्ड सेल, सबेरिन लेयर, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, पैसेज सेल। उसके भी अंदर मतलब अगर आप देखोगे तो एंडोडर्मिस के अंदर की जो लेयर होती है बच्चों, है ना, एंडोडर्मिस के अंदर जो लेयर है एक सिंगल पैर है ना सेल की लेयर होती है, इसको हम लोग कहते हैं पेरिसाइकल। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? द पेरिसाइकल। ठीक है, सो पेरिसाइकल जहां से लेटरल रूट्स भी निकलते हैं। छोटा सा पिथ होता है बेटा, बहुत ही छोटा सा पिथ होता है। बीच बीच में यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है कंजंक्टिव टिश्यू दिखा है, जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में होते हैं। कैम्बियम रिंग रूट में हमेशा बेटा या 2 to 4 जाइलम्स होते हैं ओनली। इसको हम टेट्रार्च कंडीशन कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा टेट्रार्च होता है, मतलब सिर्फ है ना 2 या 4 ही जाइलम या फ्लोएम के बंडल्स देखने को मिलते हैं। इसके स्टील में एंडोडर्मिस कभी नहीं होगा, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल और पिथ प्रेजेंट होगा। लेट्स सी द डायग्राम। अगर हम एनाटॉमिकल सेक्शन लेते हैं डाइकॉट रूट का तो हमें ये ऐसा सारा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा कह रहे हैं और बीच बीच में एपिब्लेमा के ऊपर यूनिसेलुलर हेयर आपको देखने को मिलते हैं।
एपिब्लेमा के अंदर जो कुछ भी टिश्यू है बेटा वो है कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स जहां पे खत्म होता है वहां पे बेटा बैरल शेप सेल्स का लेयर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, और ये जो बैरल शेप सेल्स का जो लेयर है बच्चों, दिस लेयर इज द एंडोडर्मिस, जिसके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेटा मतलब ये जो एंडोडर्मिस है, इसके अंदर एक छोटा सा और एक लेयर है जो कि है पेरिसाइकल के लेयर, जो कि पैरेन्काइमा सेल से ही बना हुआ है। नाउ आप नोटिस करो बेटा, ये जाइलम है, तो ये मेटाजाइलम है, बहुत छोटा है, देखो छोटा वाला एकदम टिप की तरफ है, तो इस तरह से हम अरेंज करेंगे। अगर आप काउंट करो तो सिर्फ 4 ही जाइलम के बंडल्स है, और अगर आप काउंट करो तो यहाँ पे सिर्फ बेटा 4 ही फ्लोएम के भी बंडल्स है, ओनली 4 फ्लोएम। तो 4 जाइलम 4 फ्लोएम आपको देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे टेट्रार्च कंडीशन आपको देखने को मिलती है, तो ज्यादा से ज्यादा 4। नोटिस करोगे पित्त बहुत छोटा है, पित्त को ज्यादा जगह है नहीं, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो जो भी जगह है बेटा, जो भी टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, इनको हम लोग कंजंक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो बेटा कितना बड़ा पित्त है? सर छोटा सा पित्त है। कितने जाइलम फ्लोएम के बंडल होते हैं ज्यादा से ज्यादा? सर 4 हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे 6 होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हेक्सार्च हो सकता है सर। अच्छा, एंडोडर्मिस की क्या स्पेशलिटी है? सर एंडोडर्मिस है ना, उसके ऊपर कैस्पियरियन स्ट्रिप्स होते हैं। अच्छा, जाइलम के बंडल्स कैसे अरेंज्ड है? सर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है ना, मेटाजाइलम अंदर की तरफ। यहाँ पे गलत दिया, हाँ सर गलत दिया है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ। यस सर करेक्ट। मतलब ये एक्सार्च है क्या सर? एग्जैक्टली बेटा, ये एक्सार्च ही है। प्रोटोजाइलम शुड बी टूवर्ड द पेरिसाइकल, मेटाजाइलम शुड बी टूवर्ड द पिथ। ओके, तो हो गया सर, ये डाइकॉट रूट हो गया, डाइकॉट रूट इज ओवर। अच्छा सर, इसके एपिब्लेमा के ऊपर क्यूटिकल होता है क्या? कोई जरूरत नहीं है, रूट के ऊपर कभी क्यूटिकल होता है क्या? नहीं होता। अच्छा नहीं होता, ठीक है सर, थैंक यू। ये है डाइकॉट रूट। डाइकॉट मोनोकॉट रूट के देखो फर्क क्या है। मेन है कि इसकी कभी वैस्कुलर है ना, इसमें कभी कैम्बियम कभी जिंदगी में बनता है, वैसे वहां पे भी कैम्बियम तो दिखा नहीं, है ही नहीं, पर बनेगा, उसकी सेकेंडरी ग्रोथ होगी। डिफरेंस क्या है? मोनोकॉट का जो रूट है उसमें 6 वैस्कुलर बंडल्स या उससे ज्यादा होते हैं, कॉल्ड एज अ पॉलीआर्च कंडीशन। पॉलीआर्च मतलब बहुत ज्यादा। पिथ बहुत बड़ा होता है, पिथ इज लार्जर सिंस नो कैम्बियम, नो सेकेंडरी ग्रोथ, बाकी सब कुछ सेम है। लेट्स सी द डायग्राम। देखो रूट हेयर है सर। एपिब्लेमा है सर। क्यूटिकल है क्या? नहीं सर। कॉर्टेक्स है क्या? सर हाँ सर। उसके अंदर एंडोडर्मिस, हाँ सर एंडोडर्मिस है। पेरिसाइकल है पर दिखाया नहीं है, तो पेरिसाइकल हम लोग लिख लेते हैं, इसके अंदर एक लेयर होता है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल। अच्छा, पित्त कितना बड़ा है सर? बहुत बड़ा है सर, पित्त देखो कितना बड़ा है, बाप रे। ओ तो ये डिफरेंस है, हाँ ये डिफरेंस है। पित्त इज वेरी वेरी लार्ज। ओके ओके। अच्छा, नंबर ऑफ जाइलम फ्लोएम कितने? अरे सर बहुत है सर, यहाँ पे तो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, बाप रे, 8 वेस्कुलर बंडल्स जाइलम के फ्लोएम के। रेडियल, रेडियल अरेंजमेंट ही है बच्चों, रेडियल अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सार्च कंडीशन है क्योंकि ये रूट है। यहाँ पे भी सबेरिन डिपॉजिट है, यहाँ पे भी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, सब कुछ सेम है। दो ही तो डिफरेंस है, पहला पिथ बहुत बड़ा है और दूसरा हेक्सार से भी ज्यादा जाइलम फ्लोएम के बंडल्स होते हैं। बताओ बेटा डिफरेंस क्या है? तो ये डिफरेंस पे ही नीट क्वेश्चन पूछता है आपको कि डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट के एनाटॉमी में क्या डिफरेंस है? दो ही है सर। अच्छा, क्या क्या डिफरेंस है? सर पिथ और नंबर ऑफ जाइलम फ्लोएम, बस। हाँ सर इतना ही।
और कोई डिफरेंस? हाँ सर एक होता है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ उनकी होती नहीं है, मोनोकॉट के रूट की सेकेंडरी ग्रोथ कभी होती नहीं है। अच्छा, आर यू श्योर? सबको क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अभी आते हैं बेटा डाइकॉट स्टेम की तरफ। अभी जब डाइकॉट स्टेम देखोगे तो इसके पास भी एपिडर्मिस है, बट एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होगा, ट्राइकोम्स होंगे, मल्टी सेलुलर हेयर होंगे, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होगा। अब आपको अगर याद हो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि डाइकॉट का हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा से बना है, डाइकॉट का हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा से बना है। हाँ सर कोलेनकाइमा है। बाकी कॉर्टेक्स अंदर होता है वो पैरेनकाइमा से बना होता है अंदर। इसके पास एंडोडर्मिस है क्या? हाँ सर इसके पास भी एंडोडर्मिस है। बहुत बढ़िया सर। इसके एंडोडर्मिस पे भी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं क्या? आंसर है नो। इसको पूरी पानी एब्जॉर्ब करके ऊपर भेजना है, तो इसको एंडोडर्मिस के ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होते, सबेरिन डिपॉजिट नहीं होता। तो इसका एंडोडर्मिस क्या करता है? हाँ इसका एंडोडर्मिस स्टार्च को जमा करता है, बहुत स्टार्च, इसलिए इसके एंडोडर्मिस को सेपरेटली हम स्टार्च शीट कहते हैं। अच्छा ऐसा है क्या सर? बहुत बढ़िया। अच्छा पेरिसाइकिल होता है क्या? हाँ, इसमें पेरिसाइकिल है। वैस्कुलर बंडल्स कैसे अरेंज होते हैं सर? वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। अरे ऐसा है क्या सर? कॉन्जॉइंट ओपन। स्टेम है तो एंडार्च होगा ना? हाँ सर एंडार्च होता है ना? रिंग्स में अरेंज है। पिथ भी बहुत बड़ा सा है। ठीक है, लेट्स सी द डायग्राम। नाउ दिस इज द डायग्राम। एंटायर बेटा हमने सनफ्लावर का स्टेम को कट कर दिया, जस्ट कट इट एंड सी हाउ इट इज अपीयरिंग। ओके, एपिडर्मल हेयर मतलब ट्राइकोम्स है, एपिडर्मीज है, उसके ऊपर क्यूटिकल होता है क्या? हाँ सर होता है, ये देखो क्यूटिकल होता है। उसके नीचे एपिडर्मीज है। हाँ सर, एपिडर्मिस के नीचे कौन सा लेयर है सर? ये वाला लेयर क्या है सर जो एपिडर्मिस के नीचे है? बेटा ये लेयर कोलेनकाइमा का है, हाइपोडर्मिस। अच्छा सर, ओहो, एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे। ऐसा है, एपी हाइपो, समझ गया सर। एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस and the dicot's hypodermis is made up of कोलेनकाइमा। डाइकॉट का हाइपोडर्मिस होता है, बना है कोलेनकाइमा से। मोनोकॉट का हाइपोडर्मिस बना है स्क्लेरेनकाइमा से। ये डिफरेंस है। चलो बताओ बेटा डाइकोट और मोनोकॉट के हाइपोडर्मिस में क्या डिफरेंस है? मोनोकॉट के डाइकॉट के हाइपोडर्मिस में क्या डिफरेंस है? सिंपल, मोनोकॉट का हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है और डाइकॉट का हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा से बना होता है। सर मोनोकॉट का किससे? स्क्लेरेनकाइमा से। क्या? मोनोकॉट का किससे? स्क्लेरेनकाइमा। हाँ ओके। है ना, मैंने जो लास्ट क्लास में स्क्लेरेनकाइमा का नोट्स लिख के दिया है ना, कोलेनकाइमा का, उसमें लिख के दिया है। सॉरी। सो यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है, आज ही पढ़ाया मैंने, रेजिन डक्ट दिख रहा है। टुडे इटसेल्फ आई हैव टॉट यू यस रेजिन। सर। साइजोजिनस कैविटी है वो। कौन सी कैविटी है रे? साइजो, साइजोजेनस। है ना? सो रेजिन डक्ट है क्या? हाँ सर रेजिन डक्ट है, साइजोजिनस कैविटी है। कोलेनकाइमा भी है, क्लोरेनकाइमा भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है। ग्रीन स्टेम होता है ना, जो ग्रीन स्टेम होते हैं हरे वाले छोटे, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। बाकी कॉर्टेक्स में पैरेनकाइमा भरा पड़ा है, बिल्कुल है सर है। चलो तो बाहर का लेयर तो समझ गए सर, पहले ट्राइकोम्स, फिर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर अंदर सर एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस को क्या बोलते हैं सर? स्टार्च शीट कहते हैं। क्यों कहते हैं स्टार्च शीट? क्योंकि उसके एंडोडर्मिस में बहुत सारा स्टार्च जमा करा जाता है, स्टार्च ग्रेन्स भरे जाते हैं, इसीलिए। ओ ये डिफरेंस है। हाँ सर ठीक है। अब आता है
जो कुछ भी अंदर है एंडोडर्मिस के अंदर है वो क्या है बेटा, सब कुछ स्टील है, फ्रॉम पेरिसाइकल टू इनसाइड। अभी स्टील के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टील कैसा है, स्टील इज अ कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। कैसा है बच्चों, कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। यस एवरीवन। तो मैं पहले आपको यस स्टील बता देता हूं। यहाँ स्टील देख लो, जिसको मैं पर्पल कलर से कलर कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है बेटा फ्लोएम। ठीक है, ये क्या है, फ्लोएम है। यहाँ पे मैं रेड कलर से बेटा यहाँ पे मेटाजाइलम्स बना लेता हूँ। और है ना, यहाँ पे बच्चों मेटाजाइलम के नीचे प्रोटोजाइलम भी हम लोग बना लेते हैं, छोटे छोटे वेसल से। देखो एंडार्च कंडीशन दिख रही है, एंडार्च, क्योंकि ये वाला एरिया पिथ है भाई, दिस एंटायर एरिया इज अ पिथ। तो जाइलम ऊपर है, नीचे सॉरी फ्लोएम ऊपर है, नीचे मेटाजाइलम है, उसके भी नीचे प्रोटोजाइलम है। सर वो ठीक है, ये जो बीच में जो एरिया है ना, ये क्या है सर, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या है, ये वाला बीच में जो, अरे यही तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। ओहो, ऐसा है क्या सर, मतलब पहले फ्लोएम, उसके नीचे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, उसके नीचे मेटाजाइलम, उसके भी नीचे प्रोटोजाइलम। ओ ये है कंजॉइंट कोलैटरल ओपन, है ना बेटा, पढ़ा है ना, अभी तो पढ़ा। यस सर। सर इसके ऊपर क्या है, अच्छा ये व्हाइट वाला लेयर क्या है, ये तो व्हाइट वाला लेयर है ना, ये एंडोडर्मिस है बच्चा। ओहो हो, ये एंडोडर्मिस है क्या सर, फिर एंडोडर्मिस के नीचे वो कहाँ है सर, इसका पेरिसाइकल किधर गया, मेरे को पेरिसाइकल दिख नहीं रहा यहाँ पे। अरे वाह, पेरिसाइकल, हाँ पेरिसाइकल है। यहाँ नोटिस करना बेटा, इसका पेरिसाइकल मल्टी सेलुलर है। ठीक है, और ऐसा कैप जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, इसका पेरिसाइकल है ना डिसकंटिन्यूअस है, मतलब इधर का पेरिसाइकल देखो, ठीक है। सो ऑलवेज यू कैन फॉर्म दिस बंडल कैप। तो जब भी आपको देखने को मिलेगा ये बंडल कैप है ना, वो एक्चुअली पेरिसाइकल है, जो कि स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ है। तो डाइकॉट के स्टेम में पेरिसाइकल जो है बच्चों, वो हाफ मून शेप होता है, सॉरी मून 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 शेप, एंड मेड अप ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा। हेलो, ओके सर। और इट इज अ डिसकंटिन्यूअस, कैसा है बेटा, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस भी नहीं है, रूट जैसा नहीं है एकदम पूरी एक लाइन बना दी पेरिसाइकिल की, ऐसा नहीं है। पेरिसाइकिल इज अ मल्टी लेयर्ड, पेरिसाइकिल इज अ डिसकंटिन्यूअस, पेरिसाइकिल इज अ हाफ मून शेप मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, सबको समझ में आया। तो चलो इसके वैस्कुलर बंडल को देखो तो कैसे दिखता है सर। इसके वैस्कुलर बंडल में है ना, सबसे ऊपर जो है पेरिसाइकिल का आधे चांद जैसा कैप है। ओ उसके नीचे सर, उसके नीचे फ्लोएम है, उसके नीचे सर, उसके नीचे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, और उसके नीचे मेटाजाइलम, उसके भी नीचे प्रोटोजाइलम। अच्छा ये पूरा बंडल ऐसे बना, हाँ सर ऐसे ही बना। मतलब ये दो बंडल दिखाए क्या इन्होंने, हाँ सर दो बंडल है, ये वाला एक बंडल है, ये वाला एक बंडल है। तो इनके बीच में ये क्या है फिर सर, इसको मेड्यूलरी रे बोलते हैं, बीच में से रेज निकल रही है, मेड्यूलरी रे, प्राइमरी मेड्यूलरी रे। ठीक है, हेलो, ये है बच्चों पिथ, और पिथ है, ये बंडल है, ये बंडल है। ठीक है, इनके बीच से जो लाइंस निकल रही है, ये क्या है बेटा, ऑल दीज आर द मेड्यूलरी रेज, प्राइमरी मेड्यूलरी रेज। हेलो, यस सर। क्या बताओ इसका ओके सर। वैस्कुलर समझ में आ रहे, कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। यस सर। Yes, sir. ठीक है, नाउ एंटायरली बेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, एपिडर्मल हेयर मतलब ट्राइकोम, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस का कोलेनकाइमा का हाइपोडर्मिस,
देन कॉर्टेक्स ऑफ पेरेन्काइमा, बीच में रेजिन डक्ट भी है। फिर उसके अंदर बेटा एंडोडर्मी जिसको स्टार्च शीथ कहते हैं, उसके भी अंदर हाफ मून शेप्ड बेटा पेरिसाइकल है। उनके भी अंदर बेटा फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर कैम्बियम है, कैम्बियम के अंदर मेटाजाइलम, मेटाजाइलम के अंदर और सबसे सेंटर में पित्त, बीच बीच में मेडुलरी रेज है सर। डन। तो पित्त छोटा है कि बड़ा है सर? पित्त बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू रूट। रूट का पित्त बहुत छोटा था सर, डाइकॉट रूट का। डाइकॉट स्टेम में पित्त बहुत बड़ा है। अच्छा, यहाँ पे कितने जाइलम फ्लोएम के बंडल दिखाई दे रहे? बहुत है सर, देखो ना, काउंट करो ना। सो इट इज मोर देन हेक्सार्च। हेलो, यस एवरीवन, है ना? तो बेटा ये है पूरा का पूरा कार्यक्रम। तो यहाँ पे लिख लेते फिर से। एपिडर्मिस है, कॉर्टिकल है, ट्राइकोम्स है, हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा, कॉर्टिकल लेयर कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस इज अ स्टार्च शीथ, है ना? कॉर्टिकल लेयर में रेजिन डक्ट भी है। पेरीसाइकिल कैसा है? पेरीसाइकिल हाफ मून शेप्ड है सर, ऐसा आधा चांद जैसा टुकड़ा होता है, मल्टी लेयर्ड है सर। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस, उसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स है, हाँ सर। और बीच बीच में वेस्कुलर बंडल्स के बीच बीच में जो लाइंस जाती है उनको क्या बोलते हैं सर? उनको प्राइमरी मेडुलरी रेज कहते हैं। मतलब ये वेस्कुलर बंडल कैसे अरेंज है सर? वो रिंग फॉर्मेट में अरेंज है। मतलब क्या सर? वो कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन है। एंडार्च होता है कि एक्सार्च? जैसे स्टेम में तो एंडार्च होता है सर, प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड द पिथ। अच्छा, पिथ, पिथ से याद आया, पिथ कितना बड़ा होता है सर? पिथ इज वेरी लार्ज है। कितने होते हैं सर वेस्कुलर बंडल इसमें? वेस्कुलर बंडल बहुत होते हैं, एक्सार्च से भी ज्यादा। हेलो, पॉलीआर्च कंडीशन है सर। क्या बात है, क्लियर है? सबको क्लियर है? किसी को यस कोई सर। Yes, sir. बिल्कुल बढ़िया। चलो अब आया करे बेटा मोनोकॉट का स्टेम। टाइम देख लेता हूँ कितना टाइम हुआ। टाइम के हिसाब से बेटा टाइम हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे? मोनोकॉट स्टेम लाइव है ना, और दोनों के जो लीफ है, ठीक है। डाइकॉट स्टेम को मैं एक और बार रिपीट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, मुझे याद दिलाना सर। डाइकॉट स्टेम को फिर से पढ़ना है, वहां से शुरू करेंगे। तो डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बेटा कंसेप्चुअल यहाँ पे जो है वो है सेकेंडरी ग्रोथ। सो ऑल द थिंग्स वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो Okay, थैंक sir. यू। Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू Thank you, सर। sir.